खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपके सामने हाजिर हूँ आपकी निसाबी किताब के एक नए सबक के साथ। सबक का नंबर है सबक नंबर 5 और इस सबक का उन्वान है उर्दू हमारी ज़ुबान। इस सबक के अंदर हमें बताया गया है कि उर्दू किस तरह से पैदा हुई, किस तरह से पली बढ़ी, किस तरह से परवान चढ़ी और किस तरह से हिंदुस्तान के मिजाज के ऊपर छा गई। सबक गोपी चंद नारंग का लिखा हुआ मजमून है। गोपी चंद नारंग उर्दू अदब का बड़ा नाम है, बड़ी हस्ती है। उर्दू अदब के मशहूर मुहक्किकीन में आपका नाम आता है, उर्दू अदब के नक्कादों में आपका अच्छा नाम आता है और लसानियत के लिए आप जाने जाते हैं। उर्दू में जो अपने सुधार किए हैं वो अपने आप में नायाब हैं, अपने आप में दूसरों से आपको उर्दू के लिए खिदमत के लिए जुदा करते हैं। तो हम यहाँ पर उर्दू हमारी ज़बान सबक का मुताला करेंगे। उससे पहले हम गोपी चंद नारंग की सवाने हयात पढ़ेंगे। ज़िंदगी के मुख्तसर हालात यहाँ पर बयान किए गए हैं और खुसूसियात कलाम गोपी चंद नारंग की सबक के अंदर शामिल की गई है, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबक का नाम है उर्दू हमारी ज़ुबान और गोपी चंद नारंग ने इस मजमून को लिखा है। गोपी चंद नारंग का लिखा हुआ मजमून है। गोपी चंद नारंग 11 फरवरी 1931 को दुग्गी, जो बलूचिस्तान में है, उस जगह के ऊपर आप पैदा हुए और जहां उनके वालिद धर्मचंद नारंग अफसर खजाना थे। हाई स्कूल की तालीम के बाद आप दिल्ली आ गए और यहाँ 1954 में दिल्ली कॉलेज से उर्दू में आपने एमए किया। शुरुआत जो है आपकी पैदाइश 11 फरवरी 1931 को दुग्गी, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में था, वहाँ हुआ। उसके बाद शुरुआती तालीम आपने वहीं हासिल की। शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद आपके वालिद जो हैं वो बड़े अफसर थे। शुरुआती तालीम आपकी बहुत अच्छी हुई, सही तरीके से हुई। हाई स्कूल तक आपने तालीम हासिल की। उसी वक्त मुल्क का तकसीम हुआ, तकासमा हुआ और आप तकासमे के बाद मुल्क हिंदुस्तान की तरफ आ गए। यहाँ पर 1954 में दिल्ली कॉलेज से आपने उर्दू में एमए किया और इसी साल उन्होंने फारसी में ऑनर्स भी किया। 1958 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट के बाद वो सेंट स्टीफन्स कॉलेज, जो दिल्ली के अंदर है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के अंदर आप लेक्चरर मुकीम हो गए। यहाँ पर आपको नौकरी मिल गई और यहाँ पर आपने काम करना शुरू कर दिया और कुछ मुद्दत जब यहाँ पर आपकी गुजरी, उसके बाद उनका तकर्रुर शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। सेंट स्टीफन कॉलेज में आप तकर्रुर हुआ और उसके बाद आप दिल्ली कॉलेज दिल्ली में चले गए और वहाँ पर शोबा उर्दू के आप लेक्चरर बन गए। वहाँ पर दोबारा दो बार विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में और फिर मिनेसोटा यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं अमेरिका के अंदर हैं। तो अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप मेहमान लेक्चरर बनकर गए। ओस्लो यूनिवर्सिटी जो नॉर्वे के अंदर है, यहाँ पर भी आप उर्दू के विजिटिंग प्रोफेसर थे। तो आपने मुल्की यूनिवर्सिटीज के साथ ही बैरूनी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अपनी खिदमात को अंजाम दिया है। उन यूनिवर्सिटी के नाम आपको ध्यान रखना है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 1974 ईस्वी में उर्दू के प्रोफेसर और सदर शोबा उर्दू मुकर्रर हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर। ये भी दिल्ली के अंदर ही है, यहाँ पर आप रहे। इसके बाद जुलाई 1986 आता है और इसके अंदर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पेशकश आती है कि आप फिर से हमारे यहाँ पर आ जाएं। तो आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ अपना रुख करते हैं। यहाँ पर आप सीनियर प्रोफेसर मुकर्रर होते हैं और सीनियर प्रोफेसर उर्दू की हैसियत से यहाँ वापस आ जाते हैं और यहीं से ही आप फिर सुबकदोश होते हैं, यानी अपने कामों से फरागत हासिल करते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो ये इनकी जो जिंदगी का गुजारा है, शुरुआती हिस्सा किस तरह से किस किस जगह पे आप मुकीम रहे, किस किस जगह के ऊपर आप गए, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक रहा, वो शुरुआती हिस्सा हमने यहाँ पर देखा। वो साहित्य अकादमी के सदर और कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के वाइस चेयरमैन भी रहे। तो उनकी नौकरी के बाद जो बाद की उनकी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद की, तो रिटायरमेंट के बाद आप साहित्य अकादमी के सदर बना दिए गए और साथ ही कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, ये कौंसिल है जो उर्दू जबान के फरोग के लिए राइज है, वहां पर आप चेयरमैन बने। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गालिब प्राइज और 1979 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का कौमी अवार्ड भी दिया गया। 1985 में हिंदी उर्दू साहित्य कमेटी का आला अवार्ड और 1986 में गालिब अवार्ड भी आपको दिया गया। ये अवार्ड हैं, एजाजात हैं जो आपको अलग अलग मौक़ों के ऊपर मिल रहे हैं। उससे पहले उन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी तमगा इम्तियाज भी अता किया गया और 1991 में सदर जमहूरिया हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एजाज से सरफराज किया। पद्मश्री भी आपको मिला था
और पद्म भूषण भी आपको मिला था। देखो उर्दू अदब के अंदर बहुत कम ऐसी हस्तियाँ हैं, या अदब के मामलों में आप देख लो, बहुत कम ऐसी हस्तियाँ हैं जिनको अलग-अलग मुल्कों से एज़ाज़ात हासिल हो रहे हैं। गोपीचंद नारंग को पाकिस्तान का इम्तियाज़ी निशान मिला था, और इम्तियाज़ उस निशान का नाम है, जो बहुत बड़ा निशान है, बहुत बड़ा तमगा है, जो पाकिस्तान की हुकूमत अच्छा काम करने वालों को, अदब में अच्छा काम करने वालों को वो देती है। तो पाकिस्तान ने भी अपना निशान अता किया, इम्तियाज़, और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने भी आपको पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाज़ा था, या आप इनसे सरफराज थे। प्रोफ़ेसर गोपीचंद नारंग उर्दू के मुमताज़ अदीब और दानिश्वर हैं। तनकीद, तहकीक और लसानियत तीनों उनकी दिलचस्पी के मैदान हैं। आप अपनी तनकीद के लिए जाने जाते हैं। तनकीद तनकीद होता है एक फ़न उर्दू का, जिसके अंदर हुस्न पारे की, कलाम पारे की खूबी और ख़ामियों को बयान करना। दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। जैसा रूह है, जैसी चीज़ कलाम में लिखी गई है, किसी भी शायर का हो, किसी भी मुसन्निफ़ का हो, उसको पूरी ईमानदारी के साथ सच्चाई बयान कर देना। अगर उसमें कमियाँ हैं, तो कमियाँ बता देना, और उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो अच्छाइयाँ बयान करना। ये फ़न होता है। इस फ़न से फिर हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमने पढ़नी है, किस चीज़ को हमें देखना है, कहाँ हमें अपना वक़्त लगाना और कहाँ आपका नहीं लगाना। ये समरी टाइप इसका बना देते हैं, तो नक्काद कहलाते हैं। आपका उर्दू तनकीद के अंदर बड़ा नाम है। तहकीक, मुहक्किकीन उर्दू के बारे में, उर्दू से जुड़े हुए शोरा के बारे में, इससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों के बारे के अंदर आपने तहकीक की है, और उसकी तहकीक के ऊपर आपने किताबें भी लिखी हैं। मुहक्किकीन की अंदर आपका बड़ा नाम है। लसानियत, ये ज़ुबान का इल्म, उर्दू ज़ुबान के कौन-सा लफ्ज़ कैसे अदा होगा, किस तरह से उनकी लफ्ज़ की शिनाख्त होगी, किस तरह से उनकी बनावट होगी, क्या चीज़ों को शामिल किया जाएगा और किन चीज़ों को उर्दू से दूर रखा जाएगा, ये लसानियत के अंदर आता है। तो आपको तीनों के ऊपर ही आपको मैदान हासिल था। दिलचस्पी के मैदान थे आपके, तनकीद, तहकीक और लसानियत। वो 50 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ और मौल्लिफ़ हैं। मुसन्निफ़ लिखने वाला, और मौल्लिफ़ होता है कई किताबों को मिलाकर एक किताब, नई किताब लिख देने वाला। मुसन्निफ़, ये तो उसकी तबे-ज़ात तसनीफ़ होती है। मुसन्निफ़ अपनी जो मन के अंदर है वो अपनी खुद की लिखता है, और मौल्लिफ़ जो होता है वो दूसरी लिखी हुई किताबों का तहकीक करता है, उनकी तनकीद करता है, उनको पढ़ता है, लिखता है, जाँचता है, परखता है, और उन किताबों को मजमूई तौर पर किसी एक किताब की शक्ल में आपके सामने ला देता है। तो वो मौल्लिफ़ होता है। तो आप मुसन्निफ़ भी हैं और मौल्लिफ़ भी हैं, जिनमें 3 हिंदी और 11 अंग्रेज़ी हैं। उनकी किताबों में हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज़ उर्दू मसनवियाँ, करखुंदारी करखंदारी उर्दू, असलूबियात मीर, अमीर खुसरो का हिंदी कलाम, ये उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। उनके नाम हैं उर्दू मसनवियाँ हैं, करखंदारी उर्दू, असलूबियात मीर, अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम, साख्तियात, पस साख्तियात और मशरिकी शहरियात, नेज़ मर्तबात हैं, उर्दू अफ़साने और रिवायत और मसाइल, इक़बाल का फ़न, और उर्दू माबाद जदीदियत पर मुकालमा काबिल ज़िक्र हैं। ये इनकी किताबों के नाम हैं, जिनको आपको लिख लेना है, ये आपके लिए अहम है। उनकी जाए पैदाइश, पैदाइश का सन, इंतकाल का सन, सन 2022 में आपका इंतकाल हो चुका है अभी हाल ही में। तो इंतकाल का सन, उनके पैदाइश का सन, साथ ही उनकी खिदमत, किस तरह के वो शायर थे, उनकी ख़ासियत क्या थी, और उनकी खिदमत क्या रही, किताबों के नाम उनके लिखने हैं आपको कि किस-किस तरह की किताबें आपने लिखी हैं। उनकी तहरीरों में ये उनका अंदाज़े बयान यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि किस तरह के बयान, उनके असलूब की ख़ासियत क्या होती थी, ख़ुसूसियात असलूब यहाँ पर बयान की जा रही हैं। तो उनकी तहरीर में उनके आला अदबी ज़ौक़ और ज़हन-ओ-नज़र की कुशादगी का पता देती हैं। उनकी नस्र में एक ख़ास तरह की रवानी, दिलावेज़ी और शगुफ़्तगी होती है। ज़ेर नज़र मज़मून में उर्दू ज़ुबान की हिंदुस्तानी बुनियाद पर रोशनी डाली गई है। जो हमारा मज़मून है, उर्दू हमारी ज़ुबान, तो उर्दू पर तरह-तरह के ऐब लगाए जाते हैं। उर्दू के ऊपर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि यहाँ की ज़ुबान नहीं है, ये बैरूनी ज़ुबान है, ये ज़ुबान हमसे खलत-मलत हुई। तो उनके ऊपर आपने सफाई दी है, समझा दिया है, साफ-साफ कर दिया है कि नहीं, उर्दू कोई बैरूनी ज़ुबान नहीं है, उर्दू विदेशी ज़ुबान नहीं है, उर्दू यहीं पढ़ी-लिखी, यहीं मज़बूती से बनी, यहीं परवान चढ़ी है, यहीं पर उर्दू का इर्तिक़ा हुई है। सारी की सारी चीज़ें आपने इस छोटे से मज़मून के अंदर समेटने की कोशिश की है। ज़ुबान आपकी थोड़ी सख्त है, लेकिन अ, यहाँ पर आपका दिल उसमें लगा रहेगा, यहाँ पर दिल घबराएगा नहीं, बोरियत का एहसास कहीं भी नहीं होता उनके कलाम के अंदर। मैंने कहा कि कलाम सख्त है,
लेकिन मज़ा देने वाला है। आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको गोपीचंद नारंग की ख़ुसूसियात कलाम और सन वगैरह के जो मैंने आपको बताया, उन चीज़ों का ख़्याल रखना है। सबक की तरफ आते हैं। उर्दू हमारी ज़ुबान। तो शुरुआत में ही गोपीचंद नारंग कहते हैं कि अपनी ज़ुबान किसको प्यारी नहीं लगती। इस बारे में सिर्फ तरफदारी बरहक लेकिन सुन फहमी भी ज़रूरी है। उर्दू को जुल्फ़ गिरहगीर के हम सब असीर हैं। उर्दू के हुस्न खूबी का तज़किरा कौन नहीं करता। उसके लुत्फ़ असर और शेरनी और दिल नशीनी की कोशिश कौन महसूस नहीं करता। शुरुआती जुमले देखिए आप, कितने खूबसूरत जुमले इस्तेमाल किए हैं, कितने खूबसूरत अल्फाज इन जुमलों के अंदर आपने इस्तेमाल किए हैं। कहते हैं कि अपनी ज़ुबान किसको प्यारी नहीं लगती। हर आदमी अपनी ज़ुबान की तारीफ़ करता है। जो वो कहता है, जो वो बोलता है, जो उसकी तहज़ीब है, वो उसे प्यारी होती है और वो उसे सबके सामने तारीफ़ों के साथ ही पेश करता है। इस बारे में तरफदारी बरहक लेकिन सुखन फ़हमी भी ज़रूरी है। अब फिर कहते हैं कि तरफदारी तो ठीक है, आप अपनी ज़ुबान की तारीफ़ तो कर रहे हो, लेकिन तारीफ़ के अंदर आपको ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ, अक्ल से काम लेना चाहिए। यहाँ पर बरहक है बजा, दुरुस्त, यानी आपकी तारीफ़ तो ठीक है, लेकिन उल्टी-सीधी बात को ही अगर आप वाज़ेह करेंगे, उसी की वज़ाहत करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। सुखन फ़हमी होती है शेर का सही मतलब समझना और उससे लुत्फ़ लेना, सुखन फ़हमी कहलाई जाती है। तो अपनी ज़बान को अच्छा बताना अलग है और उस ज़बान की खूबसूरती को महसूस करना, सुखन शेर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी ज़बान की खूबसूरती की बात की जा रही है कि उस ज़बान की खूबसूरती को समझना अलग बात है। उर्दू की ज़ुल्फ़ गिरहगीर, बल खाई हुई ज़ुल्फ़, जो लटियाँ घूम जाती हैं, उन ज़ुल्फ़ों के बारे में बात कर रहे हैं, खूबसूरती की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो खूबसूरत ज़ुल्फ़ें, बल खाती हुई ज़ुल्फ़ों के हम सब असीर हैं। असीर यानी उसके असर में आ चुके हैं। वो हमारे ऊपर तारी हो चुका है, उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती हमारे ऊपर तारी हो चुकी है। हम उसके असर में आ चुके हैं। उर्दू की ज़ुल्फ़े गिरहगीर के, घूमी हुई ज़ुल्फ़ों के, यानी खूबसूरती, जो पेचदार ज़ुबान है, जो नज़ाकत है, जो नाज़ुकी है उर्दू की, उसने हमें अपने लपेटे में ले लिया है। हमारे ऊपर उसका असर तारी हो चुका है। उर्दू के हुस्न खूबी का तज़किरा कौन नहीं करता। उसके लुत्फ़ असर और शीरनी, लुत्फ़ असर मज़ावार और शीरनी होती है मिठास। दिल नशीनी यानी दिल पर नक्श हो जाना, दिल के ऊपर उसका नक्श बन जाना। तो दिल नशीनी की कशिश कौन महसूस नहीं करता। जो उर्दू पढ़ता है, जो उर्दू सुनता है, वो ज़रूर बोलता है कि उर्दू बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है। उर्दू के अंदर जो मिठास है, वो किसी और ज़ुबान के अंदर नहीं है। उर्दू में जो अपनापन है, वो किसी दूसरी ज़ुबान के अंदर नहीं मिल पाता है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि सुखन फ़हमी भी ज़रूरी होनी चाहिए, समझ होना भी ज़रूरी होती है। कौन नहीं जानता कि उर्दू हिंदुस्तान की, बल्कि इस बर्र-ए-सग़ीर की या जनूबी एशिया की ऐसी ज़ुबान है, जिसमें अख़ज़ व क़बूल का हैरत अंगेज़ मलके हैं। ये बात सबको मालूम है कि उर्दू क्या है। उर्दू हिंदुस्तान की, बल्कि इस बर्र-ए-सग़ीर की, बर्र-ए-सग़ीर यानी वो इलाका, एशिया का वो इलाका जहाँ पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा मिला हुआ है, यहाँ पर जमा हुआ है। यह है खुश्की का छोटा-सा हिस्सा, जिसके बारे में मैंने बात की, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, ये पूरा इलाका मिलकर बर्र-ए-सग़ीर कहलाता है। ये समंदर के बीच में खुश्की का छोटा-सा हिस्सा ऊपर उठा हुआ है एशिया के अंदर। अख़ज़ व क़बूल, लेना और कबूल करना। अख़ज़ व क़बूल मतलब लेना और कबूल करना, और हैरत अंगेज़, हैरत पैदा करने वाला, दंग कर देने वाला। तो उर्दू के अंदर अख़ज़ व क़बूल का माद्दा है। अख़ज़ व क़बूल मतलब चीज़ों को, दूसरी ज़ुबान से आने वाली चीज़ों को अपने अंदर समेट लेना। उर्दू जैसे ही कोई नई चीज़ देखती है, अपने अंदर उसको समा लेती है, अपने अंदर उसको समेट लेती है, उसे बाहें फैलाकर अपने अंदर मिला लेती है। तो ये अख़ज़ व क़बूल का जो माद्दा उर्दू में नज़र आता है, वो किसी ज़ुबान में इतनी आसानी से नज़र नहीं आता। पुरानी रविशों को छोड़ के नई रविशों की तरफ उर्दू बढ़ती चली जाती है। और जिसका दामन तरह-तरह के फूलों से भरा है, और जिसकी जादू असरी में शिकवा तुर्कमानी, ज़हन हिंदी, नुत्क़ अराबी तीनों का हाथ है। शिकवा तुर्कमानी, तुर्कमानी दबदबा। तुर्की जो यहाँ पर आए थे, उसके बाद उर्दू परवान चढ़ी अपने, तो तुर्कमानी दबदबा इसमें मिलता है, हिंदुस्तानी ज़हन उर्दू के अंदर मिलता है, और यहाँ पर अरब की जो वज़ाहत है, फ़साहत है, बलागत है, वो यहाँ पर उर्दू के अंदर हमारे नज़र आती है। हर ज़ुबान का यहाँ पर हिस्सा है, हर ज़ुबान को शामिल करने के बाद हमारी उर्दू मुकम्मल हुई। और बल्का यानी महारत, हैरत अंगेज़ मलके हैं।
उर्दू का असर बता रहे हैं कि अलग-अलग तरह के फूलों से उर्दू का दामन भरा हुआ है। इसमें संस्कृत के अल्फाज को भी शामिल किया गया है, इसमें तुर्की के अल्फाजों को भी शामिल किया गया है, इसमें अरबी के भी हैं, इसमें और मुकामी ज़ुबानें जो हिंदुस्तान के अंदर राइज थी, उन ज़बानों के अल्फाज को भी यहाँ पर उर्दू के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो उर्दू का जो गुलिस्तान है, जो गुलदस्ता है, उसमें हर तरह के फूल लगे हुए हैं। उसमें हर मुल्क के फूल आपको मिल जाएँगे, उसमें हर तरह की खुशबू आ रही होगी, हर तरह की खूबसूरती उसके अंदर बंधी हुई है। तो यही कहते हैं कि उर्दू में शिकवा तुर्कमानी है, ज़हन हिंदी है और नुत्क़ अराबी, तीनों का हाथ है उर्दू को वुसअत अदा करने के अंदर। कोई नहीं जानता कि उर्दू ने हिंद आर्याई का दूध पिया है और इसी धरती पर पली बढ़ी है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है और हिंदुस्तान में पैदा होने की एक तबका रहा है, इसका एक साथ रहा है, जिस तरह से वो उन लोगों के साथ वहाँ के जो बढ़ रहे थे, आर्य लोग आए थे, उसके बाद वो उनके साथ पैदा होती गई, बड़ी होती चली गई। तो ये बात सबको मालूम है कि उर्दू ने यहीं हिंद आर्याई का दूध पिया है, यानी यहीं पैदा हुई है, यहीं पली बढ़ी है। कौन नहीं जानता, जब नई तारीखी हकीकतें उभरती हैं, तो नए समाजी तकाज़े पैदा होते हैं और नई सच्चाइयाँ वजूद में आती हैं। उर्दू ऐसी ही एक सच्चाई है। जब नई तहज़ीबें मिलती हैं, नए लोग मिलते हैं, नए मेल-मिलाप होते हैं, तो एक नई चीज़ का हलकान होता है, नई चीज़ की पैदा होता है, उसका उछान होता है और वो नई सच्चाई अपने वजूद में आ जाती है। तो उर्दू भी एक ऐसी ही नई सच्चाई है, जो बहुत बाद के अंदर अपने उस रूप में आई, जो हमें नज़र आता है। लिसानी यानी ज़ुबान के मुताल्लिक़ समाजी और तहज़ीबी सच्चाई, जो हिंदुओं और मुसलमानों की सदियों के साबक़े और इख्तिलात और अरबतात से वजूद में आई। इख्तिलात यानी मेल-जोल और अरबतात, ये भी मेल-जोल, रब्त व ज़ब्त, मेल-जोल, मिलना-जुलना, राब्ता कायम करना। तो उर्दू 2 कौमों, हिंदू और मुस्लिम कौमों के मिलने से अपने वजूद में आई। उनके मिलने से ये परवान चढ़ी। साब का मतलब मेल-जोल, अम्ल, सामना पड़ना, मिलना-जुलना। तो जब 2 कौमें मिली सदियों के साबके और इख्तिलात और अरबतात से ये वजूद में आई। उन कौमों के मिलने से, हिंदुओं के मुस्लिमों में, मुस्लिमों के हिंदुओं में मिलने-जुलने से ये ज़ुबान अपने वजूद में आई। उस वक़्त उसका कोई नाम-लेवा नहीं था। कोई भी सच्चाई जब जन्म लेती है, उसका कोई नाम नहीं होता। तो जब शुरू में जब मिली थी दोनों कौमें, तब उर्दू ज़ुबान नहीं मौजूद थी, उर्दू नहीं थी। धीरे-धीरे वजूद में आई, धीरे-धीरे इसने अपने परवान चढ़ी। किस वजह से? कौमों के इख्तिलात और अरबतात से, कौमों के मिलने से उर्दू ज़ुबान बनी। अब जब शुरू में जब भी ज़ुबान कोई जन्म लेती है, कोई नई चीज़ जन्म लेती है, कोई नई चीज़ दुनिया में आती है, तो शुरू से ही उसका कोई भी नाम नहीं होता। जो शख्स उसको जो कहना चाहे, वो अपने मन से उसको कह दे। उर्दू के साथ भी ऐसे ही हुआ। उर्दू का भी कोई नाम नहीं था। सच्चाइयों का नाम तो उस वक़्त मिलता है, जब वो खानाज़ाद हो जाती हैं। खानाज़ाद यानी घरेलू, घर से मुताल्लिक। जो चीज़ है चाहे कोई भी हो, जब उसका वजूद हो जाता है, जब एक जगह वो फिक्स हो जाता है कि अब कहीं नहीं जाना, अब यहीं रहना है, तब उसको कोई नाम मिलता है। तब उर्दू के भी नाम दिए गए और जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा जिसको सूझा, उसने वैसा ही नाम उर्दू को दे दिया। किसी ने उर्दू को तुर्की कहा, किसी ने उर्दू को गुजरी कहा, किसी ने उर्दू को उर्दू मोहल्ला कहा, किसी ने उर्दू को खड़ी बोली कहा। अलग-अलग जैसे-जैसे लोग उनको मौका पड़ता गया, जैसे-जैसे पाला पड़ता गया, उन्होंने उर्दू को वो नाम दिया। बहुत बाद में जाकर, बहुत आखिर में जाकर ये नाम इसका उर्दू पड़ा। प्राकृतों की धरती से जब नया अख़वा फूटा और इसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की असरात का पैबंद लगा, तो उसका कोई भी नाम नहीं था। प्राकृतों की धरती, ये हिंदुस्तान के बारे में बात हो रही है। उर्दू से पहले हिंदुस्तान के अंदर प्राकृत ज़बानें, द्राविडी ज़बानें और जो आर्याई ज़ुबानें थीं, वो ज़ुबानें बोली जाती थी। उन धरती के ऊपर जब नया अख़वा होता है जब हम बीज डालते हैं ज़मीन के अंदर और उस ज़मीन फोड़कर वो बीज पहली बार जब उसका पहला पौधा निकल कर आता है, छोटा हिस्सा, वो उसका अख़वा होता है। तो प्राकृतों की ज़बान थी, यहाँ पर उर्दू का अख़वा निकल कर आया, बाहर बढ़कर आया और उसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की असरात का पैबंद लगा, तो उसका कोई भी नाम नहीं था। उसमें उर्दू भी बोली जा रही थी, उसमें फ़ारसी भी बोली जा रही थी, उसमें अरबी भी बोली जा रही थी, उसमें जो प्राकृत ज़बानें हैं, वो भी बोली जा रही थी, उसमें संस्कृत के अल्फ़ाज़ को भी शामिल कर लिया गया था। तो कोई भी वो मुकम्मल ज़बान नहीं थी, कोई भी उसका नाम नहीं था। हिंद यानी हिंदुस्तान की हर चीज़ हिंदी थी। जो भी यहाँ पर है, उस सबको हिंदी कहा जाता है, यहाँ के रहने वाले लोग और यहाँ की ज़ुबान हिंदी। तो कई लोगों ने उर्दू को
शुरू में हिंदवी भी कहा। फारसी या निस्बती के साथ इस तरह हर जुबान हिंदी थी, क्योंकि हिंदी लफ्ज हमें फारसी लोगों की तरफ से दिया गया था, तुर्की लोगों की तरफ से दिया गया था, तो वो हिंदी हमारे लिए हमारा ठप्पा लग गया, हमसे चिपक गया, और वो हर चीज को जो हिंद से जुड़ी हुई थी, हिंद से मंसूब थी, उसे वो हिंदी कहा करते थे। अमीर खुसरो ने इसे हिंदवी भी कहा और दहलवी भी, क्योंकि इसके जो शुरुआती परवान चढ़ी थी जुबान, ये दहली और उसके आसपास के इलाकों के अंदर ये पली बड़ी थी, परवान चढ़ी थी। पैदाइश जो इसकी बताते हैं वो दहली और आसपास के इलाके को ही बताते हैं, जहां पर सुल्तान और मुगल बादशाह वगैरह आ रहे थे, और वो लोगों से रब्त और तसलसल के लिए इस उर्दू को, नई जुबान को चाहते थे, तो उर्दू वो वहां पर बन रही थी। तो अमीर खुसरो ने इसको हिंदवी भी कहा और इस जबान को दहलवी भी कहा। उसी जमाने में जब राग रंग की महफिलों में उसके नगमे समा बांधने लगे, तो उसे रेख्ता भी कहा जाने लगा। रेख्ता यानी मिला हुआ, टूटा फूटा, जो अपने आप में मुकम्मल नहीं हो लेकिन बोला जाता हो, वो वजूद में हो अपने, तो रेख्ता। बाद में रेख्ता को ही शायरी कहा जाने लगा, उर्दू की शायरी को। तो शुरू में फिर अमीर खुसरो ने इसको दहलवी और हिंदवी कहा, और बाद में इसको जब शेर व शायरी के अंदर जुबान आ गई, नज्म और गजल इससे लिखी जाने लगी, तो फिर इसको रेख्ता कहा गया, क्योंकि ये कई जुबानों का मिला जुला रूप था। उर्दू के कदीमाना नामों में से एक नाम, ये रेख्ता इसका उर्दू का नाम था। दक्कन और गुजरात पहुंची तो दक्कनी और गुजरी कहलाई। फिर किसी ने उर्दू कहा, किसी ने हिंदी, किसी ने खड़ी। बुनियाद दो और एक, राहें अलग अलग हो गई। अब यहां पर खड़ी जो जुबान का नाम लिया गया कि दो जुबानें यहां पर, हिंदी भी इसके साथ बन रही थी और उर्दू भी इनके साथ बन रही थी, तो साथ साथ इनकी तकमील हो रही है, साथ साथ ही बन रही है जुबानें, लेकिन धीरे धीरे जुबानें अलग होती चली गई। नाम से क्या होता है, लेकिन यहां नाम ही से फासले बढ़ते और दूरियां होती गई। उर्दू और हिंदी ये जुबान बनती गई। शुरू में हिंदवी थी, लेकिन धीरे धीरे ये हिंदवी से हिंदी होते हुए उर्दू में बदल गई, और हिंदी अपनी जगह हिंदी के अंदर रह गई। तो यहाँ कहते हैं गोपीचंद नारंग के नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम की वजह से ही इन जबानों के अंदर दूरियां पैदा हुई, और वो इस तरह से पैदा हुई, इस तरह से बढ़ती गई कि दोनों की आपस में कई जगह तफरीक साफ साफ नजर आने लगी। इस अम्र के तस्लीम करने में शायद ही किसी को तामुल हो कि उर्दू जबान हमारी पिछली कई सदियों की तहजीबी कमाई है, क्योंकि उर्दू जबान यहाँ पैदा हुई, यहाँ पली बड़ी, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, किसी को एतराज नहीं है, कोई मना नहीं करेगा कि उर्दू हमारी तहजीबी कमाई है। हमने खुद ने इसको कमाई है, हमने खुद ने इसकी बढ़ोतरी की है, इसको अपने वजूद में लेकर आए हैं। कोई बैरूनी जबान नहीं है, कोई बाहर से खरीदी हुई जबान हमारी नहीं है, हमारी खुद की बनाई हुई जबान है। और जबान एक दिन के अंदर अपने वजूद में नहीं आती, वक्त लगता है, धीरे धीरे बनती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, और ये आखिर में बनकर धीरे धीरे तरक्की करते हुए आगे तक बढ़ती है। ऐसी कमाई जिससे कोई इंसाफ पसंद नजरें नहीं चुरा सकता। तारीख के सेल में जब तहजीबें बह जाती हैं और नस्लें पिघल जाती हैं, जब चेहरे के नकूश, लिबास, पहनावा, रहन सहन, तौर तरीके नई शादाबियों से हमकिनार होते हैं, जब गुलो बुलबुल का रिश्ता नई रंगीनियों की खबर देता है, जब कोयल कूकती और आम के पेड़ों पर बोर आता है, जब दिलों के दरवाजे वाह होते हैं, फसल के फासले ढुल जाते हैं और वस्ल के दरख्त खिलते हैं, ऐसी जबान कौमों और नस्लों के दिलों को जोड़ने का काम करती है और मोहब्बत और यगानगत के रिश्ते उस्तवार करती है। शुरू में मैंने बताया था गोपीचंद नारंग की जबान थोड़ी सख्त है, लेकिन सख्त होने के बाद, लंबे जुमलों का इस्तेमाल होने के बाद भी वो दिलचस्पी बढ़ाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ती। बहुत खूबसूरती के साथ अच्छे अच्छे अल्फाज का आप इंतखाब करते हैं, और उन इंतखाबी अल्फाजों को आप अपने कलाम में, जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। सेल का मतलब होता है बहाव, बोर का मतलब होता है आम के फल, जो शुरू में छोटे फल आने शुरू होते हैं, फूल आने शुरू होते हैं, फूल जिसके बाद उनका फल बनता है, गुठलियां वगैरह उसमें बन जाती हैं, उसे बोर कहते हैं। और वस्ल के माने होते हैं मिलन। तो गोपीचंद नारंग कहते हैं कि तारीख के सील में जब तहजीबें बह जाती हैं, तारीख के बहाव के अंदर जब तहजीबें खत्म हो जाती हैं, यानी वहां बहने का मतलब है एक दूसरे से खलत मलत हो जाना, मिल जाना। तहजीब एक तहजीब है और दूसरी तहजीब उससे आकर मिलती है, तो वो दोनों तहजीबें एक दूसरे का असर लेती हैं, और जो उनका असर रुकन है, असल हिस्सा है, वो धीरे धीरे जो टकराव पैदा करता है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है और नस्लें पिघल जाती हैं। जब चेहरे के नकूश, चेहरों के नक्श, चेहरा मोहरा
लिबास, पहनावा, रहन-सहन, तौर-तरीके नए शादाबियों से हमकिनार होते हैं। नई शादाबियों रूनुमा अंदाज में ताज़गी के साथ रूनुमा होते हैं। ये वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब 2 तहज़ीबें मिलती हैं, तो दोनों तहज़ीब एक-दूसरे से असल लेती हैं और दोनों अपनी पुरानी जड़ चीज़ें छोड़ देते हैं, खराब चीज़ें छोड़ देते हैं और नई आहंगियों से, नई शादाबियों से ये हमकिनार होते हैं। जब गुल बुलबुल का रिश्ता नई रंगीनियों की खबर देता है, जब कोयल कूकती है और आम के पेड़ों पर बोर आता है, जब दिलों के दरवाजे वाह होते हैं, फसल के फासले धुल जाते हैं और वस्ल के दरख्त खुलते हैं। तो जो फासले हैं, दूरियां हैं, वो खत्म हो जाती हैं और वस्ल यानी मिलन की घड़ियां आती हैं और आपस में उनका जो मिलन होता है, तहजीबों का मिलन होने लग जाता है। ऐसे में जुबान कौमों और नस्लों के दिलों को जोड़ने का काम करती है। तो इस तरह का जब माहौल मिलता है, ये जो तहजीब बन रही है, उस तहजीब के अंदर जो सबसे बड़ा जोड़ने वाला काम अंजाम देता है, वो होती है जुबानें। जुबानें लोगों को आपस में जोड़ती हैं। तहजीबें, 2 तहजीबें जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आर्य और द्राविड़ आए लेकिन तहजीबें नहीं बन पाए, मिल नहीं पाए। उनके एक होने के अंदर एक झटका सा लगा रहा, एक कभी नहीं हो पाए। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उनकी ज़ुबानें एक नहीं थीं, ज़ुबानें अलग थीं। तो ज़ुबानें तहज़ीबों को जोड़ने का काम करती हैं और मोहब्बत और जगानगत के रिश्ते उस्तवार होते हैं। जगानगत यानी अपनापन, लगाव हो जाना, अब एक साथ हो जाना, इस तरह के मेल-मिलाप जो हैं, वो बनते चले जाते हैं। तारीख़ के ऐसे लम्हों में जब तहज़ीब की हवाएँ शराब की तासीर और लताफ़त और रस पैदा हो जाता है, तो मोहब्बत के 2 बोल सुनाने और क़ल्ब और रूह को सरशार करने के लिए कोई उर्दू ज़बान पैदा होती है। तो ज़बानें मिल रही हैं, ज़बानों से लोग मिल रहे हैं, तहज़ीबें मिल रही हैं, लेकिन खुशकिस्मत होती हैं वो तहज़ीबें जो मिली हैं और उनसे ज़ुबान मिल रही है और ज़बान बन रही है, नई ज़बान। तो बताते हैं कि खुशकिस्मत होती हैं वो तहज़ीबें, जिसमें उर्दू जैसी ज़बान अपने वजूद में आ रही है, इतनी खूबसूरत ज़बान बनकर आ रही है। तो क़ल्ब और रूह को सरशार करने के लिए कोई उर्दू ज़बान पैदा होती है। उर्दू को महज़ उर्दू कहना, उसे महज़ एक ज़ुबान कहना, उसे 8वीं शेड्यूल के दर्जे में बंदी तक महदूद रखना, उर्दू के साथ बेइंसाफ़ी नहीं, पूरी हिंदुस्तानी तहज़ीब, 1000 बरस की तारीख़, बाहमी मेल-मिलाप और नए हिंदुस्तान और उसकी तामीर के ख्वाबों और उमंगों और उम्मीदों और वलवलों की तौहीन है। उर्दू को सिर्फ़ उर्दू कहना कि ये तो सिर्फ़ ज़ुबान है, इसमें तहज़ीब का कोई लेन-देन नहीं है। उसको 8वें शेड्यूल में डाल दिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को उसके अंदर डाल दिया, अब उसका कोई लेना-देना नहीं है, कोई उसका वजूद नहीं है, ख़त्म करने की कोशिशें उसके वजूद को की जाती हैं। तो ये सिर्फ़ हमारा खुद की तोहमत नहीं है, खुद हमारी कमियाँ नहीं है, ये हमारे पूरे मुआशरे की कमी हो जाती है, पूरे कौम की कमी हो जाती है और ये पूरी हिंदुस्तानी तहज़ीब के साथ नाइंसाफ़ी होती है। सिर्फ़ उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। गोपीचंद नारंग कहते हैं कि उर्दू को नीचा दिखाना, उर्दू का साथ छोड़ देना, उर्दू को सिर्फ़ बयानिया और किताबिया ज़ुबान बना देना, ये हमारी तहज़ीब के साथ नाइंसाफ़ी है। 1000 साल की तारीख़ जिसमें उर्दू खलत-मलत होकर बनी, उस पूरी तारीख़ के साथ मज़ाक करना है। बाहमी मेल-मिलाप यानी आपसी मेल-जोल, आपसी मेल-जोल, वो जो कौमें आई थी, वो आर्याई कौमें आई थी, वो जो तुर्क आए थे, वो जो मुग़ल आए थे, वो जो अरब के लोग आए थे, वो जो अंग्रेज़ आए थे, जिससे ज़ुबान मुकम्मल हुई, उन सब की जो ज़ुबान की मुकम्मल करने की मेहनत है, वो उनको पश-पुष्ट डालना है, उसको पीछे करना है और नए हिंदुस्तान और उसकी तामीर के ख्वाबों और उमंगों और उम्मीदों को, इनको भी, इन सब की भी ये तौहीन है। हमने हमारे जो पिछला हिस्सा हमारा चला गया है, उसको तो हम गाली दे ही रहे हैं, उसको तो हम ख़त्म कर ही रहे हैं। साथ ही हम हमारे आने वाले कल को, आने वाली उम्मीद को, आने वाली नस्लों की उम्मीदों को भी हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरती से गोपीचंद नारंग उर्दू ज़बान की अहमियत बयान करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि उर्दू का हमारे लिए क्या अहम जगह है। अहले नज़र जानते हैं, अहले नज़र, नज़र रखने वाले, समझ रखने वाले, अक्लमंद लोगों के लिए अहले नज़र का इस्तेमाल होता है। तो अहले नज़र जानते हैं कि उर्दू जीने का एक सलीका, सोचने का एक तरीका है। उर्दू महज़ ज़ुबान नहीं, एक तर्ज़ ज़िंदगी, एक असलूब ज़िस्त भी है। असलूब ज़िस्त, ज़िंदगी का तरीका, ज़िस्त यानी होता है ज़िंदगी और असलूब यानी सामान। ज़िंदगी का तरीका, तर्ज़ तहरीर कि जिसके तरीके से हम ज़िंदगी गुज़ारेंगे। तो जो हमारी तहज़ीब बनी है, उर्दू हमारी तहज़ीब के अंदर खलत-मलत हुई है, तो सिर्फ़ ये ज़ुबान नहीं है कि हम बोल रहे हैं, ये हमारी तहज़ीब है, हमारा जीने का तरीका है, हमारा चाल-चलन बताया गया है, हमारा रहन-सहन बताया गया है, हमारे रंग-ढंग बताए गए हैं, रस्म और रिवाज इससे जुड़े हुए हैं। तो ये
हमारी सिर्फ ज़ुबान नहीं है, ये ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा है, असलूब ज़ीस्त भी है और मुश्तरका तहज़ीब का वो हाथ भी जिसने हमें घड़ा बनाया और सँवारा है। मुश्तरका तहज़ीब, मिलाओ तहज़ीब, मिलवा तहज़ीब, मुश्तरका यानी जो शरीक है। एक जो तहज़ीब हमारी बनी है, जहाँ पर हिंदू भी हैं, जहाँ पर मुस्लिम भी हैं, जहाँ पर बौद्ध भी हैं, सभी मज़ाहिब के लोग मिल-जुल कर रह रहे हैं। उस तहज़ीब को जो बनाया है, वो हमारी उर्दू ज़ुबान ने ही मुकम्मल किया है। तो उर्दू ज़ुबान ने उस तहज़ीब को घड़ा है, बनाया है और सँवारा है और वो शक्ल दी है, जिसे हम आज अपनी पहचान की एक मंज़िल समझते हैं। उर्दू हमारी पहचान की तरह इस्तेमाल हो रही है। आज हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि उर्दू हमारी ज़ुबान है। उर्दू हमारे यहाँ पर पैदा हुई, यहाँ पर पली-बढ़ी और यहीं पर उर्दू ने अपना फ़रोग़ हासिल किया, इर्तिक़ा हुई। तो उर्दू हमारी ज़ुबान है, बार-बार इसके ऊपर गोपीचंद नारंग ज़ोर देते हुए आ रहे हैं। दरबारों से उर्दू का रिश्ता बड़ा मानी-ख़ेज़ है। मानी-ख़ेज़, मानी पैदा करने वाला। उर्दू ने दरबारों से नहीं बल्कि खुद दरबारों ने उर्दू से रिश्ता पैदा किया है। हमें लगता है कि उर्दू दरबारों की ज़ुबान थी शुरू में। दरबारों ने उर्दू को खूब पसंद किया। तो दरबारों ने उर्दू को पसंद किया, वो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, उनको लोगों से राब्ता करना था, लोगों से मेल-मिलाप करना था, खलत-मलत होना था लोगों के अंदर। जो दरबारी थे, जो मुगल थे, जो तुर्क थे, जो बादशाह और सुल्तान उस वक़्त हुए, उनको क्योंकि उनकी ज़ुबानें यहाँ की ज़ुबानों से मेल नहीं खाती थी, तो उनको ऐसी ज़ुबान चाहिए थी कि जो लोगों से रब्त तसलसल के काम आए, लोगों से मेल-मिलाप के काम आए। तो उनको वो उर्दू ज़ुबान लगी कि जिससे वो लोगों से राब्ता कायम कर सकते थे। तो उर्दू को दरबारी ज़ुबान कहा जाता है, तो इसको इस तरह से ना लें कि उर्दू दरबारों में गई, इस तरह से लें कि दरबारों ने उर्दू को अपनी तरफ बढ़ाया, वो लेकर आए उर्दू को, उसको फ़रोग़ देने की कोशिश की और उससे उर्दू से ज़्यादा उन दरबारों का फ़ायदा हुआ कि वो लोगों से जो रियाया थी, उनसे जुड़े। उर्दू असलन बाज़ारों, गलियों, कूचों, मेलो-ठेलों, जोगियों, संतों, फ़कीरों और सूफ़ियों की ज़ुबान है। उर्दू दरबारी ज़ुबान नहीं है, ये इल्ज़ाम उर्दू के ऊपर नहीं लगाना कि वो उर्दू दरबारी ज़ुबान है। उर्दू तो दरबारों के अंदर गई ताकि दरबारों का राब्ता आम अवाम के साथ कनेक्ट हो सके, वो राब्ता उनका जुड़ सके उनके साथ, इसलिए वो दरबारों की तरफ गई। बल्कि असल में उर्दू क्या है? उर्दू बाज़ारों, गलियों, कूचों, मेलों, ठेलों, जोगियों, संतों, फ़कीरों और सूफ़ियों की ज़ुबान है। सूफ़ी कलाम इसके अंदर हैं। फ़कीर आपस में बातें किया करते थे, लोगों से मेल-मिलाप करते थे। मेलों, ठेलों, कूचों के अंदर इनके गाने गुनगुनाए जाते थे उर्दू में लिखे हुए। तो ये आम लोगों की ज़ुबान थी, अवाम की ज़ुबान होने की वजह से ही उर्दू मशहूर होती चली गई, उर्दू फ़राग़त हासिल करती गई। और इन्हीं फ़कीरों, संतों और सूफ़ियों ने इसे करिया-करिया और शहर-शहर फैलाया। करिया-करिया, गाँव-गाँव। तो जो सूफ़ी संत जो उर्दू के साथ चल रहे थे, उन्होंने उस ज़ुबान को फ़रोग़ दिया, खूब आगे बढ़ाया और सूरज की किरणों की तरह ये जहाँ-जहाँ पहुँची, आँखों में बसती और दिलों को शादाब करती गई क्योंकि खूबसूरत ज़ुबान थी, समझ में आ रही थी लोगों को, अच्छी लग रही थी। तो जहाँ-जहाँ ज़ुबान गई, जहाँ-जहाँ ये सूफ़ी गए, जहाँ-जहाँ ये संत गए, ये लोग गए, जो मुआशरे की भलाई के लिए चल रहे थे, खिदमत के लिए अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जहाँ-जहाँ ये ज़ुबान लेकर गए, लोगों को बहुत पसंद आई। सूरज की रोशनी की तरह ये लोगों की आँखों में बसती चली गई और लोग उसको हाथों हाथ लेते चले गए, उसको अपनाते चले गए। उसकी पुश्त पर हमेशा इंसानी दोस्ती, वसीउल नज़री और मोहब्बत और यगानगत का वो तसव्वुर रहा, जिससे कौमें उरूज पाती हैं और तारीख़ में उनके कारनामों के नक्श जगमगा रहे होते हैं। वसीउल नज़री, नज़र की वुसअत, बड़ा नज़रिया रखना, भेदभाव नहीं करना, छोटे को छोटा नहीं मानना, बड़े को बड़ा नहीं मानना, सब नज़रों के अंदर बराबर होना, सबको इज़्ज़त देना, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना, अच्छा सलूक सबके साथ करना, ये वसीउल नज़री होता है। तो इंसान उर्दू जहाँ-जहाँ गई, उसने वसीउल नज़री का नज़रिया पेश किया, सबको बराबरी का हक दिया, सबको बराबर माना और मोहब्बत और यगानगत का ये तसव्वुर रहा, जिसमें कौमें उरूज पाती हैं। कौमें कब बढ़ती हैं? कौमें तरक्की कब करती हैं? जब मुआशरे के अंदर एकता हो, लोग मिल-जुल कर रहें, तरक्की याफ़्ता बनाने के लिए अपने मुल्क को, अपने जगह को कामयाब करने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए वो मिल-जुल कर काम करें, तब जाके कौमें उरूज पाती हैं, कौमें तरक्की पाती हैं। तो यह असर उर्दू ने लोगों को बख्शा और फिर हमारी कौम, हमारी तहज़ीब उरूज पाती गई और तारीख़ के में उनके कारनामों के नक्श जगमगाते रहते हैं। यही वो ज़ुबान है, जिसकी मिलती-जुलती शक्लों में भक्तों, संतों और सूफ़ियों ने तौहीद के तराने गाए। जो खड़ी बोली हैं, जो अवामी बोलियाँ थी, उन्होंने भी उर्दू का असर लिया और उससे मिलती-जुलती ज़बानें वो बन गई। तो इन ज़ुबानों के अंदर
वो जो भक्त थे, वो संत थे, वो सूफी थे, उन्होंने अपने कलाम पेश किए लोगों को। उनको जो दोहे वगैरह थे वो अपनी सीधी खड़ी बोलियों के अंदर पेश किए, वो भी लोगों को बहुत पसंद आए और ये हमारी तहजीब के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम आते गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हो या हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन ओलिया हो या ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, दादू दयाल हो या रेदास, रामानंद हो या तुकाराम, कबीर हो या नानक, सैकड़ों सूफियों, संतों और औलिया अल्लाह ने इस जुबान के सर पर शफकत और दुआओं का हाथ रखा और मजहबों के जाहिरदारी से हटकर बातनियत के जौहर को देखा और रूहानियत और सच्ची इंसानियत के पैगाम से लाखों करोड़ों इंसानों के दिलों को आबाद किया। अब हम कह रहे हैं कि उर्दू सूफी संतों की, ख्वाजा खाजगान की ज़ुबानें हैं, यहाँ के आम जो आए जो फ़कीर थे उनकी ज़ुबानें हैं। तो उन्होंने कईयों के नाम ले दिए गोपीचंद नारंग ने कि आप कोई सा भी उस वक्त का फ़कीर, कोई सूफ़ी, कोई उठाकर देख लो, वो सब उर्दू को फ़रोग़ देने में लगे हैं। आपने उर्दू के सर पर शफ़क़त का हाथ रखा और इस ज़ुबान के सर पर शफ़क़त का हाथ रखकर मज़हबों की ज़ाहिरदारी से हटकर बातिनियत के जौहर को देखा। ज़ाहिरदारी यानी दिखावा, ज़ाहिरदारी यानी दिखावा, जो फ़िज़ूल बातें होती हैं, जो कर्मकांड होते हैं, जो नहीं होनी चाहिए चीज़ें, मंदिर मस्जिद में हर जगह वो नहीं होती चाहिए चीज़ें, वो चीज़ें हो रही थी। तो उर्दू की वजह से उन्होंने पैगाम दिया कि भाई दिखावटी वाली चीज़ें आप छोड़िए और बातिनियत को पहचानिए। बातिनियत क्या है? मज़हब के ख़ास तसव्वुर का नाम जिसमें ज़ाहिर के मुकाबले में बातिन की असल अहमियत होती है। बातिन का मतलब होता है वैसे पोशीदा, जो अंदरूनी चीज़ है। तो आपका मज़हब है, आप उसका दिखावा ना करें, आप उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें, आप आपका मज़हब अपने पास रखें और जो उसकी अंदरूनी चीज़ें हैं, मज़हब क्या सिखाता है? मज़हब रब से जोड़ता है, ईमानदारी पैदा करता है, ईमानदार बनाता है, एक रखता है, नेक रखता है, वो चीज़ें। तो उस वक़्त क्या हो रहा था कि ये चीज़ें जो अंदरूनी बदलाव हमारे अंदर होने चाहिए, हमारा बातिन हमें पहचानना चाहिए, हम बातिन तो नहीं पहचान रहे थे, ज़ाहिरदारी के अंदर हम उलझ गए थे, दिखावे के अंदर हम उलझ गए थे। तो उन सूफ़ी संतों ने, उन लोगों ने इस दिखावे को ख़त्म करने की कोशिश की, मज़हबी ज़ाहिरदारी को ख़त्म करने की कोशिश की और बातिनियत की तरफ लोगों को लेकर आए कि आप अपने हकीकी रब को पहचानिए, आप अपने सच्चे रब को पहचानिए और उसकी इबादत कीजिए। जो तरीका हो आपका इबादत का, उस तरीके से कीजिए, लेकिन आप अपने जो आडंबर हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उनको ना रखते हुए इबादत करें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब वो रिवायत किसने नहीं सुनी कि एक दिन छत से वो जमुना का मंज़र देख रहे थे। नीचे कुछ हिंदू अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे थे। अब यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से एक वासिक़ा दिया, आपसे मंसूब एक वाक़या दिया है। मंसूब यानी निस्बत रखने वाला, जुड़ा हुआ। मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं, आप इनको देखते रहें और अपनी कॉपियों के अंदर भी इनको नोट करते रहें ताकि आपको दोबारा याद करने में इनको आसानी रहे। मंसूब होता है जिसको निस्बत हासिल हो। तो निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में हैं, निज़ामुद्दीन के अंदर, तो आपसे खुद से एक रिवायत मंसूब है कि आप एक बार बैठे हुए थे कहीं और ऊँची जगह पर बैठे हुए थे, सामने आपने देखा कुछ हिंदू अपने रीति-रिवाज से पूजा पाठ कर रहे थे। तो महान यानी अचानक वहाँ पर फ़ौरन तसलसल के साथ ये मिसरा ज़ुबान से निकला, उनकी ज़ुबान से एक बात निकली, औलिया अल्लाह हैं, उनकी ज़ुबान से जब निकल सकती है चीज़ें, तो महान यानी उसी सिलसिले के अंदर अचानक उनके मुँह से ये जुमला निकला, मिसरा बन गया, हर कौम रास्त राहे, दीन ओ क़िबला गाहे। इसका माने है कि हर कौम जो सीधे रास्ते के ऊपर है, उसका अपना क़िबला होता है। अब वो अपना क़िबला होता है, उसका पूजा का तरीका होता है, उसका इबादत का तरीका होता है, वो उस तरीके से इबादत करती है। वो कौम जो अपने सीधे राह के ऊपर है, तो वो अपने इबादत के तरीके अपने ईजाद होते हैं उसके और उसको उसी के ऊपर चलना होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ज़ुबान ने तफ़रीक़ पैदा नहीं की, ज़ुबान ने मेल-मिलाप पैदा किया, ज़ुबान ने लोगों को जोड़ा। सूफ़ी कह रहे हैं, बहुत बड़े सूफ़ी कह रहे हैं कि हर कौम रास्त राहे, दीन-ओ क़िबला गाहे। वहाँ हिंदू कुछ पूजा कर रहे थे, उनको पूजा करते हुए देखते हुए ये कहते हैं कि हर कौम अपना एक क़िबला रखती है, वो कौम जो सीधे रास्ते पर है उसका एक क़िबला है। तो इंसानियत और रवादारी की मिसालें ये उर्दू ज़बान से हमें मिल रही हैं, ये तहज़ीब के अंदर हमारे मिल रही हैं। रवादारी किसी बात को जायज़ रखना, यानी सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, ये रवादारी होती है, अपनी सही बात के ऊपर यकीन रखना।
इंसानियत और रवादारी का ये वो दरस है जिससे उर्दू का मैखाना हमेशा आबाद है। बहुत सारे अशार आपको मिल जाएँगे, बहुत सारे कलाम आपको मिल जाएँगे। इसमें शोरा के भी हैं, सूफ़ियों के भी हैं, आपको और दूसरे जो मुहक्किकीन हैं और दूसरे जो हमारे अदीब हैं उर्दू के, उनके बहुत से कलाम आपको ऐसे मिल जाएँगे जो तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बातें करते हैं। जो तफ़रीक़ को ख़त्म करने की बात करते हैं, वो सभी मज़हब का सम्मान करते हैं, सभी मज़हब को मानते हैं और सभी को इज़्ज़त देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि लड़ाइयाँ झगड़े छोड़ दो और एक होने की कोशिश करो। सदियों के इस तारीख़ी अमल में जब कोई मोहम्मद कुली कुतुब शाह कहता है, कुली कुतुब शाह उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, शुरुआती शायर हैं, आसान ज़ुबान रहती थी इनकी और उर्दू को आपने जो लोकल ज़ुबान है जो वहाँ की आपके दक्कन के आस-पास की ज़ुबानें थी, दिल्ली के आस-पास ज़ुबानें थी, उसके अंदर आपने उर्दू को ढाला और सीधी ज़बान के अंदर साफ ज़ुबान में आपने अपने शेर पेश किए। तो वो कहते हैं, मैं ना जानूँ काबा ओ बुतखाना ओ मैखाना को, मैं ना जानूँ काबा ओ बुतखाना ओ मैखाना को, देखा हूँ हर कहाँ, दिस्ता है तुझ मुख का सफ़ा। यानी कहते हैं कि मुझे काबे से मतलब नहीं है, मुझे बुतखाने से मतलब नहीं है, यानी मंदिर से मतलब नहीं है, मुझे मैखाने से मतलब नहीं है। मैं कहीं भी चला जाता हूँ और हर जगह मुझे तेरा ही तेरा अक्स दिखता है, मुझे तुझसे अलग चीज़ें कुछ भी नहीं दिखती हैं। रवादारी के बारे में हमने बात की। या जब कोई मीर तकी मीर कहता है, यहाँ पर मीर तकी मीर का भी एक शेर लिया है। मीर तकी मीर भी उर्दू अदब के बहुत मशहूर और मारूफ शायर हुए हैं। देरो हरम को देखा अल्लाह रे फजूली, देरो हरम को देखा, देर यानी यहाँ पर मंदिर और हरम यानी काबे के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने काबा और मंदिर दोनों देखा और अल्लाह मुझे ये फजूली मालूम हुए। ये क्या ज़रूर था जब दिल सा मकान बनाया, जब तूने दिल सा मकान बनाया कि जहाँ पर तू रह रहा है, तू आबाद है, तो वो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। हालाँकि बना दी वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दिल से अगर कोई इन चीज़ों को माने, तो वो भी अपने रब को पा सकता है, अपने खुदा को खुश कर सकता है। और गोश को होश के टुक खोल के सुन शोर जहाँ, गोश को होश के टुक खोल के सुन शोरे जहाँ, सबकी आवाज़ के पर्दे में सुखन साज़ है एक। अगले शेर जो है ये इस शेर के अंदर कहते हैं, गोश यानी होता है कान, तो गोश के होश यानी अपने कान को होश में ला, अपने कान के पर्दे खोल, टुक खोल यानी टुक थोड़ा-सा पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया था, टुक यानी होता है थोड़ा-सा। टुक खोल के सुन शोरे जहाँ, जो जहाँ में शोर है, इस जहाँ को शोर को सुन कि ये क्या तुझसे कहना चाह रहा है शोर, ये जहान क्या कहना चाह रहा है, ये दुनिया तुझसे क्या कहना चाह रही है। थोड़ा-सा अपना ध्यान लगा, थोड़ा-सा अपना कान लगा और कान लगा के सुन, सबकी आवाज़ के पर्दे में सुखन साज़ है एक और सबकी आवाज़ सब तरफ से तेरे पास आवाज़ें आ रही हैं, पूरी दुनिया से तेरे पास आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उन सब के पीछे आवाज़ एक ही है, वो तेरे हकीकी रब की है। तुझे उस रब को पहचानना है, उस रब की तरफ जाना है। गोश को होश के टुक खोल के सुन शोरे जहां, सबकी आवाज के पर्दे में सुखन साज है एक। जो इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, असल उनकी एक ही है और वो एक ही पैगाम जो मोहब्बत का पैगाम है, वो तुझे लेना है और वो तुझे सब तरफ पहुंचाना है। तो इस तरह की मिसालें यहाँ पर अशार के साथ गोपीचंद नारंग ने पेश की है, ताकि वजाहत हो सके आपके कलाम की। आप जो सबूत दे रहे हैं, आप जो तारीफें कर रहे हैं, उसको सही तरीके से हम समझ सकें। आगे आते हैं। उसकी इंसानी दोस्ती के पीछे सदियों का जो फिशार है, उसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिशार यानी दबाव, सदियों का फिशार मुराद है यहाँ पर तारीख का दबाव। तारीख एक होने के दबाव डालती है। तारीख में जो भटकाव हैं, जो खामियां हैं, वो धीरे-धीरे तहज़ीबों के मिलने से दूर हो जाते हैं। तो इंसानी दोस्ती के पीछे सदियों का जो फिशार है, 2 तहज़ीबें मिल रही हैं, तो उनकी दोस्ती होना लाज़मी है। धीरे-धीरे वो दोस्त बन ही जाएँगे, धीरे-धीरे वो एक हो ही जाएँगे। हिंदुस्तान के मिले-जुले समाज की शिराज़ाबंदी है, जिसमें जिस ज़ुबान में ये मोहतमिम बिशान रिवायत रही है, जिसने इंसानी दोस्ती, मोहब्बत और जगानगत के रिश्तों को इस तौर पर मजबूत किया हो, उससे किसी एक मज़हब या फ़िरक़े से वाबस्ता करना या उस पर विदेशी होने का इल्ज़ाम लगाना, बग़ैर समझना या गैर समझना कहाँ का इंसाफ़ है। अब उर्दू पे इल्ज़ाम लगता है कि ये मुस्लिमों की ज़ुबान हो गई। एक तबके से इसको जोड़ दिया गया, शोरा की ज़ुबान हो गई, सिर्फ़ शायरी की ही ज़ुबान है, सिर्फ़ कलाम की ही ज़ुबान है। तरह-तरह के इल्ज़ामात उर्दू के ऊपर लगाए जाते हैं। तो फिर से वो कहते हैं कि ये बेइंसाफ़ी की बात है, ये इंसाफ़ की बात नहीं है कि किसी एक तबके के साथ, किसी एक फ़िरके के साथ, किसी एक मज़हब के साथ इस ज़ुबान को जोड़ देना। शिराज़ाबंदी जमा करना, किसी एक ने उर्दू को जमा नहीं की है, किसी एक मज़हब ने उर्दू को नहीं बनाया है।
किसी एक फ़िरके ने, किसी एक तबके ने उर्दू को नहीं बनाया है। उर्दू को बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान का हाथ है, पूरी तहज़ीब का हाथ है। तहज़ीब मिली तभी तो उर्दू अपने वजूद में आई है। अगर तहज़ीब नहीं मिलती तो उर्दू वजूद में नहीं आती, उर्दू नहीं बनती। तो ये कहना कि किसी एक ज़ुबान की वजह से किसी एक मज़हब कहे कि हमने हमारी ज़ुबान है ये, तो वो गलत है, किसी एक की ज़ुबान नहीं है। मोहतमिम बिशान, शानदार ज़ुबान जो हमारी वजूद में आई है। और फिर यगानगत होता है, क़ुराबत, मेल-जोल, अपनापन, पास आने का जो तरीक़ा है वो यगानगत होता है। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो यगानगत है, ये जो अपनापन है, जो हमें उर्दू में नज़र आता है, वो सभी के लिए एक जैसा है। सभी तहज़ीबें, सभी मज़हब के लोगों के लिए एक जैसा है। और इससे जो अगर फ़िरका करता है, किसी एक फ़िरके से जोड़ता है, तफ़रीक़ करने की कोशिश करता है, तो वो गलत बताया है गोपी चंद नारंग ने। और ये सच्ची जमहूरियत के भी खिलाफ है और सच्ची हिंदुस्तानियत के भी खिलाफ है। हिंदुस्तानियत क्या है? हिंदुस्तानियत ये है सभी तहज़ीबों का मिल-जुल कर आपस में रहना। अलग-अलग तरह की ज़ुबानें हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। अलग-अलग तरह की चीज़ें, अलग-अलग तरह के त्योहार, अलग-अलग तरह के रंग और रूप हमारे हिंदुस्तान में मिलते हैं। और हमारा हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि अलग होने के बाद भी सब एक जगह, एक चटाई के अंदर बुने हुए हैं, एक चादर के धागों की तरह आपस में सिले हुए, जुड़े हुए हैं। एक अपने आप में कभी भी मुकम्मल नहीं है। एक से एक जुड़े तभी हमारा हिंदुस्तान बनता है, तभी हमारी तहज़ीब बनती है, तभी हम उस रूप में दिखते हैं जिसमें हम अभी वजूद में आए हैं। तो ये उर्दू को अलग कहना, किसी एक तफ़रीक़े के साथ जोड़ना, किसी एक चीज़ के साथ जोड़ना, तो वो हिंदुस्तानियत की भी तोहमत है, हिंदुस्तान के भी खिलाफ है और वो हमारी जमहूरियत के भी खिलाफ है। जो हमारा जमहूरिया कहता है कि नहीं, हमारे लिए सब बराबर है, सब हमारे अपने हैं, उन चीज़ों के भी खिलाफ है। हिंदुस्तानी ज़बानों में उर्दू हिंदी से सबसे ज़्यादा करीब है और हिंदी और उर्दू में अटूट रिश्ता है। अब यहाँ पर अभी उर्दू की बात हो रही थी। अब उर्दू और हिंदी में क्या तफ़रीक़ है और किस तरह से हम उर्दू और हिंदी को करीब लाते हैं, किस तरह से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में भी गोपी चंद नारंग ने बहुत खूबसूरती से यहाँ पर बात की है। इस बात को भी अच्छी तरह खातिर निशान करने की ज़रूरत है। खातिर निशान यानी ज़हन नशीं, दिमाग में अपने डालने, अक़ल में अपने डालने, समझ लें इस बात को भी। किस बात को समझा रहे हैं? कि हिंदुस्तान के तमाम हिंद आरियाई ज़ुबानों में उर्दू ज़ुबान हिंदी से सबसे ज़्यादा करीब है। जो दूसरी हिंद आरियाई ज़ुबानें हैं, जो हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, अगर आप उनका मुआयना करेंगे, हिंदी और उर्दू को पास रखेंगे और कोई 2 बोलने वाले शख्स बैठे हुए हैं, साफ बोलने वाले शख्स हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हिंदी कौन बोल रहा है और उर्दू कौन बोल रहा है। मुख्तसर से फ़र्क नज़र आते हैं, बाकी दोनों ज़ुबानें बिल्कुल एक जैसी हैं, सबसे करीब हिंदी और उर्दू ही हैं। इसीलिए इन ज़ुबानों को बहनें भी कहा जाता है। दोनों ज़ुबानें बहनापा रखती हैं और उन दोनों में अटूट रिश्ता है। उसे सदियों के साम्राज्य की साजिश कहिए या हालात की सितम ज़रीफ़ी या बर्र-ए-सग़ीर की सियासत का दबाव कि वो 2 ज़ुबानें जिनमें सगी बहनों का रिश्ता है, उन्हीं दोनों में इफ्तिराक और अदम एतमाद की फ़िज़ा पैदा कर दी गई है। अब ये इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब इसमें ये साम्राज्य कहा गया अंग्रेज़ी हुकूमत। अंग्रेज़ों ने हमारा तफ़रीक़ करने की कोशिश की, हिंदू और मुस्लिम को बाँटने की कोशिश की, हिंदी को अलग ज़ुबान बना दिया, उर्दू को अलग ज़ुबान बना दिया, दोनों की तफ़रीक़ की गई। तो सितम ज़रीफ़ी, मज़ाक-मज़ाक में ज़ुल्म करना। ज़रीफ़ यानी होता है हँसी-मज़ाक वाला और सितम ज़रीफ़ी मज़ाक-मज़ाक, हँसते-हँसते हमारे ऊपर ज़ुल्म हो गया, हँसते-हँसते हमारी ज़ुबानों को अलग कर दिया गया, हँसते-हँसते हमें खुद को एक-दूसरे से अलग कर दिया गया। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर कर अंग्रेज़ चले गए थे। तो वो 2 ज़ुबानें जो एकदम बहनें थी, बहनों का रिश्ता था, उनमें इफ्तिराक कर दिया गया, उनके अदम अदम एतमाद कर दिया गया। इफ्तिराक यानी तफ़रीक डालना, फ़र्क पैदा कर देना, फूट डालना। ज़ुबानों में फूट डाल दिए गए, 2 बहनों के अंदर फूट डाल दी गई और अदम एतमाद, एतमाद की कमी, भरोसे की कमी। एतमाद यानी भरोसा, अदम यानी कमी। तो अदम एतमाद पैदा कर दिया गया, एक-दूसरे को शक की नज़रों से एक-दूसरे की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये हमारी भी बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों के तह में आ गए, हम इस चीज़ों को समझ नहीं पाए और जैसा लोग हमें बताते गए, जैसा हमें समझाते गए, वैसा समझते गए, हमने हमारी अकल नहीं लगाई। तो ये यही कहते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि ज़ुबानों में कोई तफ़रीक नहीं है, तफ़रीक हमने खुद ने की है। हमारे ऊपर जो साम्राज्यी ताकतें बैठी हुई थी, जो बड़े ताकतवर लोग हमारे ऊपर बैठे हुए थे या अब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने आपस में तफ़रीक करने की कोशिश की। बाकी ज़ुबानों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ रस्मुल ख़त अलग है, बाकी बोलने का तरीका, तहज़ीबों का मिलना-जुलना सब वो का वही है। हालाँकि हकीकत ये है कि हम सब सिद्क़ दिल से हिंदी का एहतराम करते हैं। हिंदी हमारी
कौमी ज़ुबान है। उर्दू की तरफ से आप हिमायत कर रहे हैं हिंदी की भी। गोपी चंद नारंग कहते हैं कि हिंदी और उर्दू के अंदर दुश्मनाई पैदा करने की कोशिश की गई, दोनों में फूट डालने की कोशिश की गई, दोनों में भरोसे की कमी करने की गई, एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने के लिए मजबूर किया गया, तफरीक पैदा की गई। लेकिन फिर भी हम सिद्क़ दिल से, सिद्क़ यानी साफ दिल से, सिद्क़ यानी साफ होता है, हम साफ दिल से हिंदी का एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और हिंदी हमारी कौमी ज़ुबान है, इस बात को हम तहे दिल से तस्लीम करते हैं। हिंदी को हम नहीं नकारते, हिंदी को हम बुरा नहीं कहते, वो हमारी बहन ही है, तो वो दोनों में ज़ुबानें मिलकर साथ में मिलती-जुलती बढ़ती जाती हैं। हम हिंदी की तरक्की चाहते हैं क्योंकि हिंदी की तरक्की हमारी तरक्की है और हिंदी का फ़रोग़ इस्लाहन हमारा फ़रोग़ है। एक आम अंदाज़ के मुताबिक उर्दू के 70% अल्फ़ाज़ प्राकृतों के ज़रिए से आए हैं। उर्दू नई ज़ुबान है, बनी है, अगर हिंदी को छोड़ देंगे तो उर्दू मुकम्मल नहीं है। हिंदी के बगैर उर्दू का वजूद ही नहीं हो सकता। 70% हमारे जो ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, वो प्राकृत ज़बानों से, जो हिंदी की ज़ुबानें हैं, जो लोकल ज़ुबानें यहाँ पर बोली जा रही थी, वहाँ से अख़ज़ किए गए हैं, वहाँ से लिए गए हैं। तो अगर हम चाहें कि हिंदी छोड़ दें और फिर उर्दू पढ़ें, नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी हिंदी में जितना इश्तराक उर्दू और हिंदी में पाया जाता है, शायद ही दुनिया की किसी 2 ज़बानों में पाया जाता हो। इश्तराक यानी मेल-जोल और प्राकृत यानी हिंदुस्तान की कदीम बोलियाँ, जो हिंदुस्तान में बोली जाती थी। तो उनका 70% ज़ुबानें हमें, प्राकृत के अल्फ़ाज़ हमें उर्दू में मिलते हैं और हम चाहें कि उर्दू को हिंदी को अलग कर दें तो हम नहीं कर सकते। जितना इश्तराक मेल-जोल जो है, वो हिंदी उर्दू में हमें मिलता है, उतना इश्तराक हमें किसी और ज़ुबान के अंदर, आप दुनिया की कोई सी ज़ुबान उठाकर देख लो, वो तहज़ीबें मिलती हैं, तो वो तहज़ीबें मिलने के बावजूद भी वो 2 ज़ुबानें आपस में नहीं मिल पाती, उनके अंदर इख्तिलाफ़ रहता है। जबकि हमारी ज़ुबानों के अंदर इख्तिलाफ़ नहीं है, हमारी ज़बानों के अंदर इश्तराक है। उर्दू के तकरीबन 36 आवाज़ें हैं, सिर्फ 6 ऐसी हैं जो फ़ारसी और अरबी से ली गई हैं, बाकी सब के सब हिंदी और उर्दू में मुश्तरक हैं। जो रस्मुल ख़त है, हमारा लिखने का तरीक़ा है, जो हमारा ज़ुबानें हैं, हुरूफ़ तहज्जी हैं हमारे, उसके अंदर से सिर्फ 6 ही ऐसी आवाज़ें हैं, 6 ही ऐसी सूरतें हैं, जो अरबी और फ़ारसी से हमारे ली गई हैं, तुर्की से हमारे ली गई हैं। बाकी जितनी भी हैं वो ज़ुबानें, जो अल्फ़ाज़, जितने भी हर्फ़ हैं, वो सब के सब हिंदी और उर्दू में मुश्तरक हैं। दोनों में मिलेंगे, आपको हिंदी में ही मिलेंगे वो, और वो आपको उर्दू में ही मिलेंगे, वो अलग नहीं है। ख़ास तौर से हक्कार आवाज़ें। हक्कार आवाज़ें कौन-सी होती हैं? जो गले पर ज़ोर देकर निकालती हैं, जैसे भ, फ, थ, ठ, ये ज़ुबानें जो हैं हिंदी से आई हैं। उर्दू में जो आई हैं, ये अरबी में नहीं है, ये फ़ारसी में नहीं है, ये हिंदी के अंदर ही है। अब आप भरोसा बोलेंगे यहाँ से, तो आपको भ हिंदी से ही लेना पड़ेगा। तो ये हक्कार आवाज़ें कहलाती हैं, जो हलक से निकलती हैं। तो ये हैं भ, फ, छ, थ, ध, छ, छ, ख, घ। हिंदी और उर्दू में एक सी हैं। दोनों ज़ुबानों के अंदर ये चीज़ें, हक्कारी आवाज़ें आपको मिलेंगी। इसी तरह माकूसी आवाज़ें। माकूसी आवाज़ें कौन-सी हैं? ट, ड, ड और उनके हक्कार रूप थ, ढ, ढ, ये भी हिंदी की और उर्दू में मुश्तरक हैं। तो ये माकूसी आवाज़ें जो दी गई हैं, ये दोनों में सेम मिलेंगी आपको, हिंदी में भी वही हैं ये, उर्दू में भी वही हैं। हक्कार आवाज़ें हैं, ये भी उर्दू में और हिंदी में, दोनों में मिलेंगी। एक ही जैसे, एक ही शक्ल के अंदर। तो ये हरकारी आवाज़ें यहाँ पर दी गई हैं और माकूसी आवाज़ें दी गई हैं। ज़बान की नोक को उल्टा कर नापना पड़ा है, जैसे टे, ठे, डे, ढ़, इनके बोलने के लिए ज़बान को हमें मोड़ना पड़ता है, हल्का-सा ज़बान को बल देना पड़ता है, तब ये आवाज़ें निकलती हैं। ये 14 आवाज़ें उर्दू का रिश्ता प्राकृतों से जोड़ती हैं और ना अरबी में है, ना फ़ारसी में है। ये जो अभी हमने पढ़ा, ये जो टे, ठे, डे वगैरह थे, ये प्राकृतों से हमारी उर्दू को जोड़ देती हैं और ये ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, ऐसे हर्फ़ हैं, जो आपको अरबी में भी नहीं मिलेंगे और फ़ारसी में भी नहीं मिलेंगे। वहाँ पर इनके लिए कुछ और ही हर्फ़ राइज है, वो इस चीज़ों को नहीं बोल सकते। गोया गिनती की चंद आवाज़ों को छोड़कर उर्दू और हिंदी के मुसम्मतों, जिसे हम कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, का ढांचा तकरीबन एक हिस्सा है। मुसव्वतों यानी वोवेल्स में तो इश्तराक उससे भी ज़्यादा है, यानी सूती हम आहंगी 100% है। सूती आहंगी ज़बान के मुताबिक मिलने वाली एक जैसापन, एक दूसरे से जुड़ जाना, हम आहंगी आवाज़ की सतह पर हम आवाज़ हो जाना, ये 100% हमें कहाँ मिलता है? ये हमें
वोवल्स में मिलता है, जिसे हम मुसव्वते कहते हैं। मुसम्मता कहते हैं हुरूफ सही, जैसे ब, प, त वगैरह, वो हरूफ जो आवाज़ पैदा करने के लिए हुरूफ इल्लत की मदद लें। और मुसव्वते हैं हुरूफ इल्लत, यानी अलिफ, वाव, ये, ज़ेड, ज़बर, जो मात्राओं की आवाज़ें हम हिंदी में निकालने के लिए इंग्लिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मुसव्वते कहलाते हैं। तो ये तो 100% बिल्कुल हिंदी और उर्दू के एक जैसे हैं। की तरह ही बोला जाएगा, ही के लिए बोला जाएगा, ऊ के लिए ऊ का इस्तेमाल होगा। तो बिल्कुल एक जैसे 100% उनके आपस में मेल मिलाप हो गया है। आवाज़ की सतह पर हम आवाज़ हो जाना, एक जैसे में एक दूसरे में बदल जाना। तफ़सील की गुंजाइश नहीं, मुख्तसर ये कि जो 10 बुनियादी मुसव्वते उर्दू के हैं, वही हिंदी के हैं और उनमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि अब तफ़सील नहीं चाहिए, क्योंकि वक़्त की भी कमी है, सबक भी हमारा थोड़ा ये मज़मून लंबा खिंच रहा है। तो गोपीचंद नारंग कहते हैं कि आप ये समझ लें कि जो 10 वोवेल्स हिंदी के अंदर हैं, वही आपको उर्दू के अंदर वैसे के वैसे ही मिलेंगे। कोई फ़र्क नहीं है, रत्ती बराबर भी उन दोनों के अंदर फ़र्क नहीं है। तो ज़बान की बनावट के हिसाब से भी ज़बानें एक हैं। बिल्कुल एक जैसे ही बन रही हैं, एक जैसे तरीके से ये लिखी जा रही हैं। सर्फ़ व नहू का ये आलम है कि कोई जुमला बोल लिए, हिंदी में या उर्दू में लफ्ज़ों का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जुमले में लफ्ज़ों की तरतीब बिल्कुल एक जैसी होती है। सर्फ़ व नहू है ज़बान के कवायद, जुमले बनाने के कवायद इसके अंदर आते हैं। तो जब सर्फ़ व नहू का इल्म देखिए आप, कि चाहे हिंदी के जुमले बनाइए या उर्दू के जुमले बनाइए, अंदर के अल्फ़ाज़ बदल सकते हैं, अंदर की चीज़ों को बदला जा सकता है, लेकिन जो उनकी तरतीब है, जिस-जिस तरह से लफ्ज़ आएँगे, जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में बदलिए, आपके लफ्ज़ों की तरतीब बदल जाएगी। कुछ आगे चले जाएँगे, कुछ पीछे चले जाएँगे, कुछ ऊपर उठ जाएँगे। लेकिन उर्दू से हिंदी में जुमले बनाना या उर्दू से हिंदी से उर्दू में जुमले बनाना, उनकी दोनों की तरकीब एक ही है। लफ्ज़ जो उर्दू फ़ारसी हैं वो इस्तेमाल हो जाएँगे, अरबी के इस्तेमाल हो जाएँगे, बाकी जुमले की रूप नहीं गड़बड़ाएगा, जुमला वैसे का वैसे ही बनेगा, जैसा आप मुँह से बोल रहे हैं। तज़कीर व तानीज़ या रोज़मर्रे या मुहावरे का फ़र्क कहीं-कहीं झलक दिखाता है, लेकिन इतना फ़र्क तो उर्दू के मुख्तलिफ़ रूपों में भी मिल जाता है। तज़कीर व तानीस मुज़क्कर और मुअन्नस जो आते हैं, तो जो उनका मुज़क्कर और मुअन्नस है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क मिल जाता है। रोज़मर्रे की जो कहावतें होती हैं, आम बोलचाल के जो लफ्ज़ होते हैं, जिन्हें हम कहावतें, मुहावरे कहते हैं, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क मिल जाएगा, लेकिन इतना फ़र्क कोई अहमियत नहीं रखता। ये फ़र्क तो ज़ुबानों के अंदर आपस में भी है। उर्दू के भी अलग-अलग हिस्सों के अंदर अलग-अलग जगह पर मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बोल दिया जाता है। वहाँ पर भी रोज़मर्रे को गलत तरीके से या अलग तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये जुमले में फ़ेल की बड़ी अहमियत होती है। इन चीज़ों को हमें दरकिनार करना चाहिए। उर्दू फ़ेल का हमारा सारा सरमाया हिंदी से जुड़ा हुआ है। अब उर्दू जब हम बोलते हैं या हिंदी जब हम बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ें होती हैं, वो फ़ेल होती हैं, वो काम होता है। तो जब हमारा फ़ेल का ज़ख़ीरा है, वो पूरा का पूरा हिंदी से अख़ज़ किया हुआ है। सारा फ़ेल हमारा हिंदी ज़ुबान से लिया गया है। कोई भी इधर-उधर से हमारा उर्दू से, अरबी से या फ़ारसी से नहीं लिया गया। जैसे अब फ़ेल की मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। उठना, बैठना, खाना, पीना, लेना, देना, आना, जाना, रहना, सहना, जागना, सैकड़ों हज़ारों फ़ेल हैं, जैसे हिंदी में हैं। जैसे आपको उर्दू में है, वही आपके हिंदी में है। ये फ़ेल हैं यहाँ पर सारे के सारे, उठना, बैठना, खाना, तो ये दोनों ज़ुबानों में यकसा मिलेंगे। वैसे ही उर्दू में है। उर्दू ने बहुत से ऐसे फ़ेल अरबी और फ़ारसी के लिए और उन्हें भी हिंदी वज़ा पर ढाल दिया। वज़ा यानी साख़्त, बनावट, वज़ा क़ता। तो हिंदी से तो लिए ही उर्दू ने, और साथ ही आपने अरबी और फ़ारसी लेके उनको हिंदी बना दिया। उनको खुद को हिंदी बना दिया, हिंदी के अंदर तब्दील कर दिया। तो मसलन फ़रमाना, आज़माना, ख़रीदना, शर्माना, गरमाना, तरसना, नवाज़ना, बख्शना, ये सब हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं। उर्दू ने वहाँ से लिया और उसको हिंदी बना के हिंदी के अंदर शामिल कर लिया, जो दोनों ज़ुबानों में। यानी मैंने बताया कि जो उर्दू के अंदर है फ़ेल, वही फ़ेल हिंदी के अंदर हैं, और हिंदी से ही लिए हुए ज़्यादातर फ़ेल उर्दू अपने काम में ले रहा है। उर्दू अपने आप को मतलब सरफ़राज़ उससे उर्दू है। मुहावरों का मामला भी इतना ही दिलचस्प है। उनकी तादाद हज़ारों तक पहुँचती है। सिर्फ़ आँख, नाक, कान, मुँह या हाथ से बनने वाले मुहावरे ही देख देख लीजिए। आँखों से बनने वाले मुहावरे और तरकीबों में से चंद ये हैं। अब मुहावरे
तो इनका मामला भी इतना ही दिलचस्प है। दोनों ज़ुबानों के अंदर लगभग एक जैसे मुहावरे आपको मिलेंगे, एक जैसी चीज़ें आपको मिलेंगी, एक जैसी कहावतें आपको मिलेंगी और एक-एक बात के ऊपर, एक-एक चीज़ के ऊपर दर्जनों मुहावरे आपको मिल जाएँगे, दर्जनों रोज़मर्रा आपको मिल जाएँगे। अब यहाँ पर मिसाल सिर्फ़ आँख की दी है। आँख से बनने वाले मुहावरे और तरकीबों में से चंद दिए यहाँ पर, सिर्फ़ थोड़ी बहुत। अगर बढ़ी देंगे तो बहुत सारी होती चली जाएगी और फिर आँख के बाद नाक पे भी है, कान पे भी है, हाथों के ऊपर भी है, कई चीज़ों के ऊपर हैं। तो आँख से आने वाले मुहावरे देखें आप, आँख आना, आँख उठाना, आँख लड़ना, आँख बचाना, आँख बदलना, आँख बनवाना, आँख पथराना, आँख फड़कना, आँख फूटना। अब गौर करने वाली बात ये है कि दोनों चीज़ें आपको हिंदी में भी मिल जाएँगी और उर्दू में भी मिल जाएँगी। दोनों ज़ुबानों के अंदर ये मुहावरे, ये रोज़मर्रा आपको मिलेंगे। आँख फोड़ना, आँख फेरना, आँख झुकना, आँख चुराना, आँख हिलना, आँख जाना, आँख लगना, आँख मारना, आँख मिलाना, आँख निकालना, आँखें बचाना, आँखें फेरना, आँखें ठंडी होना, आँखें रोशन होना, आँखें मूंद लेना, आँखों में ढोल डालना, आँखों में ढोल डालना, धूल डालना, आँखों में रात काटना, आँख में समाना, आँखों में आँखें डालना, आँखों में फेरना, आँखों में चूना और आँखों में चढ़ना, आँख से आँखों से लगा लेना। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कुछ यहाँ पर गोपीचंद नारंग ने दिए गए हैं, तो आप इसको देखें। और दूसरी जो चीज़ों के ऊपर हैं मुहावरे, जो उर्दू और हिंदी के अंदर दोनों में आपको एक जैसे मिले, उनको आपको अपनी कॉपी के अंदर भी लिखने की कोशिश करनी है। आँखों का पानी ढलना, आँखों के आगे अंधेरा आना, आँखों पर कदम लेना, आँखों में लहू उतरना, आँख से ओझल हो जाना, आँखों से गिर जाना, आँखें नीली-पीली करना, आँखें खुल जाना, आँखें फाड़-फाड़ कर देखना, आँखें चार होना, आँखें दिखाना, आँखें मटकाना और आँखों पर बिठाना, आँखों पर ठीकरी रख लेना। यानी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना। सबके अलग-अलग मतलब हैं, जो काफ़ी वक़्त उसका निकल जाएगा। आसान-आसान से हैं। आँखों पर ठीकरी रख लेना, आँख उठाकर ना देखना, आँख ऊँची ना होना, आँख बंद करके कुछ देखना, आँख भरकर ना देखना, आँखों पर पर्दा पड़ना, आँखें ठंडी करना, आँख से आँख मिलाना, आँख से लहू टपकना, आँख का पानी ढलना, आँख का काजल चुराना, आँख की पुतली का फेरना, आँख मेली न करना, आँख ना जमना, आँख नीची ना करना या आँख नीची करना। दोनों तरह के अंदर आँख का इस जुमले का, इस मुहावरे का इस्तेमाल हो सकता है। आँख ओझल और पहाड़ ओझल, आँख का अंधा और गाँठ का पूरा, आँख मिचोली, आँखों-आँखों में, आँखों के अंधे और नाम नयन सुख, आँखों की सुइयाँ रुक गईं, आँखों के नाखून तो लो। ये सिर्फ़ एक झलक है। इतने सारे मुहावरों का इन्होंने नाम ले दिया, इतने खूबसूरत मुहावरे छाँट के लेकर आए, लेकिन ये कहते हैं कि अभी ये मुकम्मल नहीं है, ये सिर्फ़ एक छोटी-सी झलक है। अगर वो लिखना शुरू करें, तो मुहावरों के अंदर ही हमारा सबक, हमारा मज़मून कई दिनों तक चलता चले। मुकम्मल गोशवारा तो ये झलक है, मुकम्मल गोशवारा इससे कई गुना ज़्यादा है। मुकम्मल गोशवारा यानी फ़हरिस्त, जो पूरे सारा का सारा अगर लेंगे, तो बहुत बड़ा यहाँ पर वक़्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह के मुहावरे, कहावतें और तरकीबें हिंदी और उर्दू दोनों का मुश्तरका सरमाया है। मुश्तरका यानी मिला-जुला, शरीक हुआ, दोनों की शराकतदारी इस तरह के सरमाए के अंदर है। इस तरह की कहावतें उर्दू में भी मिल जाएँगी, ये रोज़मर्रा उर्दू में भी मिल जाएँगी आपको और ये रोज़मर्रा आपको हिंदी में भी मिल जाएँगे। दोनों ज़ुबानों के अंदर ये मुश्तरका है। उर्दू ने फ़ारसी, अरबी अल्फ़ाज़ को हिंदी लफ्ज़ों के साथ मिलाकर सैकड़ों नए मुरक्कब बनाए। अब ये हिंदी, उर्दू दोनों ज़ुबानों में यकसा राइज हैं। मुरक्कब कहते हैं 2 लफ्ज़ मिलाकर एक नया लफ्ज़ बना लेना। 2 लफ्ज़ मिलाकर एक नया लफ्ज़ बन जाता है और वो एक नए लफ्ज़ की तरह राइज हो जाता है। तो वो जो लफ्ज़ हैं, वो जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मिसाल दिए डाक खाना, डाक अलग है और खाना अलग है। डाक हिंदी है और खाना दूसरी ज़ुबान से लिया गया है। तो उन ज़ुबानों से लेकर, अरबी और फ़ारसी ज़ुबान से लेकर ये मुरक्कब बनाए और उस मुरक्कब को इस तरह से पेश किया कि वो हिंदी का और उर्दू का दोनों का सरमाया बन गए। दोनों ज़ुबानों के अंदर ये एक जैसे राइज, एक जैसे माने जाने लगे। तो इनकी मिसालें दी हैं। कौन है जो डाकखाना, अजाइब घर, चिट्ठी रसां, गुलाब जामुन, जगत उस्ताद, शर्मीला, रंगीला, सब्ज़ी मंडी,
घुड़सवार, दिल लगी, घर दामाद, घड़ी साज, थानेदार या लंगोटिया यार का इस्तेमाल नहीं करता है। खूब आराम से हम इस्तेमाल करते हैं, आम बोलचाल में हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। डाक खाना बोलते हैं, अजायब घर बोलते हैं, घरदार बोलते हैं, घर दामाद बोलते हैं, घड़ी साज बोलते हैं, दिल लगी हम कहते हैं, सब्जी मंडी हम कहते हैं, रंगीला। इस तरह के अल्फाज का हम खूब इस्तेमाल करते हैं बार बार हमारी ज़ुबान के अंदर, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो, दोनों ज़ुबान के बोलने वाले इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये अलग अलग ज़ुबानों से हैं, किसी के अंदर इनका जो लाप का इलाका है वो फारसी से लिया गया है, किसी का अरबी से लिया गया है, किसी का किसी और ज़ुबान का है, तो उर्दू ने सबको अखज़ किया और दोनों को हिंदी और उर्दू के अंदर राइज कर दिया। तो इनका इस्तेमाल कौन नहीं करता? सभी करते हैं। या बेघर, बेसमझ, बेकल, बेबस, बेचैन, बेडोल, सदाबहार, दीवानापन, चूहेदान, कटोरदान या सिंगारदान से वाकिफ नहीं है। ये चीज़ें सभी हम जानते हैं और आम ज़ुबान के अंदर बोलते हैं। आपको यहाँ पर गौर ये करना है कि इतनी सारी चीज़ें जो अलग-अलग ज़ुबान के अंदर से खलत-मलत होने के बाद हमारी ज़ुबान को बनाती है, यही उर्दू की देन है, यही हमारी तहज़ीब है कि ज़ुबानें मिलकर अपने आप को एक नई ज़ुबान की तरह पेश कर रही हैं। या कौन है जिसने इमाम बाड़े नहीं देखे, या नौचंदी के मेले का ज़िक्र नहीं सुना, या दिल्लगीबाज़, अकड़बाज़, धोखेबाज़, बटेरबाज़, पतंगबाज़, चूहरबाज़ी, चौसरबाज़ी और पक्कड़बाज़ी से वाकिफ़ नहीं है। इस तरह के जुमले, इस तरह के अल्फ़ाज़ात का हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, हम इनको समझते हैं, देखते हैं और आम बोलचाल के अंदर हम उनका सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। दोनों तरह से हम इसका, चाहे कोई सी भी ज़ुबान हो, चाहे हिंदी हो या उर्दू हो, दोनों ज़ुबानों में आपको ये बराबरी से मिल जाएँगे। हिंदुस्तानी समाज से भड़कदार कपड़े, बलदार दुपट्टे और बेलदार पलंग पोश अभी गायब नहीं हुए हैं। ये फिर यहाँ पर अल्फाज बता रहे हैं आपको कि भड़कदार कपड़े, भड़कदार, बलदार दुपट्टे, बेलदार पलंग, बेलदार पलंग पोश अभी गायब नहीं हुए हैं, अभी हमारी ज़बान में हमें मिल जाएंगे। इस तरह की बातें अभी बोली ही जाती हैं। फारसी, अरबी और हिंदी के ये मिले जुले लफ्ज़ या गंगा जमनी लफ्ज़ कितने बड़ी तादाद में हैं और उर्दू और हिंदी दोनों में आज भी कसरत से इस्तेमाल होते हैं। धारीदार, जालीदार और फूलदार चादर में आज भी बिछाई जाती है। इस्तेमाल करते हैं हम घर के अंदर, कोई कपड़ा देखा कि धारीदार कपड़ा है, फूलदार चादर हम इस्तेमाल करते हैं, जालीदार चादरें हम इस्तेमाल करते हैं, जालीदार दुपट्टे हम देखते हैं, तो वो जाली और दार दो अलग अलग ज़ुबान से लिए गए हैं, जो उन तीनों ज़ुबानों का अलग अलग हिंदी, उर्दू और फारसी और तुर्की ज़बान जो है, अरबी ज़बान जो है, उनका मिला जुला रूप है, जो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम कौन सी ज़ुबान को बोल जाते हैं, कौन सी ज़ुबान हमारी ज़ुबान के ऊपर आ जाती है। और चूड़ीदार पजामे आज भी पहने जाते हैं। मोती मस्जिद और मोती महल आज भी मौजूद है। ईद मिलाप तो होना ही चाहिए। और कौन है जो रोजी रोटी को अलग कर सकता है? अगर उर्दू हिंद की कोई बुनियादी लफ्जियात, जिसे हम बेसिक लेक्सिकन कहते हैं, तैयार की जाए तो वो बड़ी हद तक एक होगी। अगर हमें बुनियादी लफ्जियात बनाए जाएँ, कोई डिक्शनरी बनाई जाए कि जिसमें दोनों अल्फाज को एक साथ शामिल किया जाए, वहाँ उर्दू के भी हो, वहाँ हिंदी के भी हो, उनकी बुनियाद देखी जाए, तो वो दोनों की अलग अलग ज़ुबानें हैं, अलग अलग तरह से बोली जाती है, लेकिन डिक्शनरी उनकी इस ज़बानों के इन चीज़ों से मिलने वाली एक ही डिक्शनरी बन सकती है। कहावतों और तलमीहों में दोनों ज़ुबानों का इश्तराक और ज़्यादा खुलकर सामने आता है। अगरचे उर्दू में इस्लामी रिवायत का गहरा असर है और हिंदी में मुकामी रिवायत का, लेकिन ये भी वाक़या है कि हिंदी और उर्दू में सैकड़ों कहावतें एक ही तरह की इस्तेमाल की होती हैं। कहावतें और तलमीह हैं, ये हमारे ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब इनका इस्तेमाल होने का बता रहे हैं कि उर्दू के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, उसमें अरबी और फ़ारसी असर ज़्यादा है और जो हिंदी है, हिंदी की जो तलमी है, हिंदी की जो कहावतें हैं, उनमें यहाँ का प्राकृत ज़बानों का ज़्यादा असर है, आर्याई ज़बानों का ज़्यादा असर है। लेकिन फिर भी वो एक-दूसरे से गुंधी हुई नज़र आती हैं, एक-दूसरे के अंदर गढ़ी हुई नज़र आती हैं, मेल खाती हुई इसके अंदर नज़र आती हैं। अब उसकी मिसालें यहाँ पर पेश की हैं गोपीचंद नारंग ने। मिसालें देखिए आप कि मुफ्त की शराब काज़ी को भी हलाल, लहू लगाकर शहीदों में शामिल होना। ये इस तरह के हमारे मुहावरे हैं, कहावतें हैं, जो आम ज़िंदगी के अंदर हमारे इस्तेमाल होती हैं। लहू लगाकर शहीदों में शामिल हो जाना, थोड़ा-सा काम कर कर और बड़े लोगों के साथ मिल जाना। घर की मुर्गी दाल बराबर, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक,
और 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। ये मोर ये मसूर की दाल, घी के चिराग जलाना, आंखों के अंधे नाम नयन सुख, चोर की दाढ़ी में तिनका, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये उन सैकड़ों हजारों में से चंद हैं जो उर्दू और हिंद की मुश्तरका सरमाए का कसरत से इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है। मुश्तरका यानी फिर वही मिला जुला। बहुत सारी मिसालें हैं, कुछ मिसालें इन्होंने यहाँ पर वो ली हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल होती है, हम आम बोलचाल के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं। ये अगर सच है तो फिर उर्दू और हिंदी के खलीज कैसी, खलीज मतलब दूरी, तो ये बात बता रहे हैं कि सारे मुहावरे हमारे एक हैं, सारी कहावतें हमारी एक हैं, सब अल्फाज बन एक तरह से रहे हैं, हमारे जो फ़ेल हैं वो एक जैसे हैं, तो फिर ये खलीज क्यों बनाई जा रही है, ये दूरी उर्दू और हिंदी के अंदर क्यों बनाई जा रही है, ये सवाल हमारे सामने गोपीचंद नारंग पेश कर रहे हैं। और उर्दू की हक तलफी क्यों? हक तलफी यानी हक दबाना, जो उर्दू का असल हक है उसको दबाया जा रहा है, जो इसका मुकाम है उस मुकाम से उसको ताड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इसी पर गोपीचंद नारंग ने सवाल उठाया है कि इतना कुछ एक जैसा होने के बाद, साया अदबी सरमाया एक होने के बाद इस तरह की हरकत की जा रही है, उर्दू की हक तलफी की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। उर्दू ने अरबी फारसी अनासिर की तहनीद की है और उन्हें हिंदुस्तानी मिजाज के मुराद खराज पर उतारा है। खराज यानी होता है तराश खराज, और तहनीद होता है दूसरी ज़बानों के अल्फाज को हिंदी ज़ुबान के अंदर तब्दील कर देना, वो तहनीद होता है। और तरदीद होता है उर्दू ज़बान के दूसरी ज़बान के लफ्ज़ों को उर्दू ज़बान में बदल देना। तो उर्दू ने अरबी फारसी अनासिर, अनासिर मैंने बताया उनसुर की जमा, उनसुर एक होता है यानी हिस्सा, और अनासिर कई हिस्से। उर्दू ने अरबी फारसी अनासिर की तहनीद की है, अरबी और फारसी के जो लफ्ज़ों के हिस्से थे उनको लिया और उसको हिंदी के अंदर तब्दील कर दिया, हिंदी के अल्फाज से उनको जोड़ दिया और उन्हें हिंदुस्तानी मिजाज की खिरात पर उतारा है। तराश खराश कर, खराज यानी तराश खराश करना, उसे हिंदुस्तानी मिजाज के मुताबिक डाल दिया है। जो हमारी हिंदुस्तानियत है, जो हम सोचते हैं, जिस तरह से हमारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, वो हमारे रंग में इन अल्फाजों को ढाल दिया है जो अरबी और फारसी ज़ुबान के अंदर मौजूद थे। इस गलतफहमी को दूर हो जाना चाहिए कि उर्दू अरबी फारसी का ज़िल्ल सानी है। ज़िल्ल सानी दूसरा अलग से दूसरा अक्स। तो उर्दू को कहा जाता है कि उर्दू तो अरबी और फारसी का अक्स है, उसकी परछाई है, तो जैसे उर्दू और फारसी चलती है वैसे ही चलती है। तो यहाँ पर इस बात की भी तरदीद कर रहे हैं गोपीचंद नारंग। वो कहते हैं कि उसकी अपनी कोई आज़ादाना हैसियत नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि उर्दू की अपनी कोई आज़ादाना हैसियत नहीं है, वो अरबी और फारसी की ज़िल्ल-ए-ज़ानी है, वो गलत है। ऊपर हम इशारा कर चुके हैं कि उर्दू हिंद आरियाई ज़ुबान है और हिंदी से उसका अटूट रिश्ता है। ये अगर सही है तो उर्दू किसी भी दूसरी ज़बान का नक्श-ए-सानी कैसे हो सकती है? नक्श-ए-सानी दूसरा नक्श। वो कहते हैं कि उर्दू अरबी और फारसी की अरबी और फारसी का अक्स है, उसकी परछाई है जो यहाँ पर मौजूद है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो उनके असर से चलता, लेकिन उर्दू ने तो उनके खुद के अल्फाज़ात को यहाँ पर लाके बदल दिया है। हिंदी के अंदर उनको अलग तरह का रंग दे दिया, अलग तरह की तरकीब दे दी है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते, हम उसका नक्श-ए-सानी नहीं कह सकते। उर्दू का अपना खुद का वजूद है, उर्दू किसी का नक्श-ए-सानी नहीं है, उर्दू खुद अपने साथ चलती चली आ रही है। उर्दू लफ्ज़ियात का बमुश्किल 1/3 हिस्सा फ़ारसी, अरबी, तुर्की से मुस्तआर है। मुस्तआर यानी माँगा हुआ, उधार लिया हुआ। जो उर्दू का आप खजाना देखेंगे, पूरा का पूरा ज़बान देखेंगे, तो 1/3 हिस्सा बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा, जो दूसरी ज़बानों से, बैरूनी ज़बानों से उधार लिया हुआ है, वहाँ से निकाला हुआ है। लेकिन इस उधार लिए हुए हिस्से को भी उर्दू ने अपने हिसाब से इस तरह से ढाला कि अब दोबारा इनके सामने ले आके रखेंगे, तो ये उसको समझ नहीं पाएँगे कि ये क्या लफ्ज़ है, किस तरह का इसमें शमूलियत हो गई है। लेकिन उन लफ्ज़ों को भी उर्दू ने किसी तरह अपनी खिरात पर उतारा और किस तरह उन्हें अपनाया, इसकी तफ़सील की गुंजाइश नहीं। लेकिन जानते वाले जानते हैं कि तहनीद और तारीद का ये अमल सिर्फ आवाज़ों के साथ ही नहीं हुआ है, लफ्ज़ों और तरकीबों के साथ भी हुआ है। तहनीद यानी गैर हिंदी अल्फाज को हिंदी मिजाज के मुताबिक ढालना, और तारीद में गैर उर्दू अल्फाज को मिजाज के मुताबिक ढालना। उर्दू ने जो दूसरी ज़बानों के थे उनको हिंदी के अंदर लिया, हिंदी के मुताबिक ढाला, और हिंदी के अंदर और संस्कृत के अंदर जो ज़ुबान के अंदर अल्फाज थे उसको अपने मिजाज के मुताबिक उसको ढाला, उसको उर्दू के मुताबिक इन्होंने कर लिया। तो तरनीद भी तहनीद भी की है और तारीद भी की है।
और ये सिर्फ लफ्ज़ों के साथ ही नहीं, उनके बनने के तरीकों में, जुमलों के अंदर भी ये चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। तरकीबों के अंदर, लफ्ज़ के उसूलों के अंदर जो ज़वाबित होते हैं, उसूलों होते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएँगी। तवालत के खौफ से सिर्फ एक मिसाल दी जाएगी। उर्दू में ज़ाल, ज़े, ज़्वाद, ज़ोए, ये जो लफ्ज़ हुरूफ आपको दिख रहे हैं, ये 4 अलग-अलग हर्फ हैं, लेकिन आवाज़ें एक ही रह गई हैं। हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जब हम हिंदी से कोई लफ्ज़ लेते हैं, कोई अल्फ़ाज़ लेते हैं, हिंदी से किसी भी तरह के लफ्ज़ लेते हैं हम, तो उसमें अगर ये इस्तेमाल हो रहा है, ज़ाल इस्तेमाल हो रहा है, ज़े इस्तेमाल हो रहा है, ज़्वाद हो रहा है, ज़े हो रहा है, तो कोई भी एक का हम इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि चारों आवाज़ें हिंदी के अंदर करते हुए एक जैसी हो जाती हैं। उनमें कोई बदल, कोई अलग तरीकापन, अनजानापन नज़र नहीं आता। तो अब किस तरह से हम कहेंगे कि उर्दू विदेशी ज़ुबान है या बाहर की ज़ुबान है, या उर्दू असर नहीं ले रही? उर्दू तो अपने मुताबिक हिंदी को भी ढाल रही है और हिंदी के मुताबिक खुद भी ढल रही है। ये अरबी और फ़ारसी की नकल भी कर रही है, ये हिंदी की नकल भी कर रही है, और इन सब के मुस्तार करते हुए, उधार लेते हुए चीज़ें अपना एक नया वजूद बना रही है, नई ज़ुबान की तरह आहंगी बनाई जा रही है। अरबी में उनकी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। अब अगर वही लफ्ज़ अगर अरबी में इस्तेमाल करेंगे, जो 4 बताए आपको ज़े के लिए, तो अरबी में उनके सब के अलग लफ्ज़ हैं, अलग तरीके से वो इस्तेमाल होंगे। उर्दू में ये सब आवाज़ें एक हो गई हैं। ऐसा कई दूसरे हुरूफ के साथ भी हुआ है, जिनकी नौइयत यकसर बदल जाती है। नौइयत यानी जिनकी बनावट बदल जाती है। तो अरबी के अंदर लिखोगे तो अलग तरह से लेके जाएँगे, लेकिन वो आप उर्दू के अंदर उनको हिंदी के मुताबिक लिख सकते हैं। ये सब उर्दू के हिंदुस्तानी अमल का करिश्मा है। ऐसा ग्रामर भी हुआ है, ऐसा ग्रामर में भी हुआ है। मसलन अब ये तो आपको बताया कि हरूफ की तब्दीलियाँ हो गई, जो थे जैसे थे वो वैसे नहीं बन पाए, वो दूसरे तरीके से बन गए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हरूफ के साथ ऐसा नहीं हुआ, लफ्ज़ों की आवाज़ों के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये ग्रामर के साथ भी ऐसा हो गया है। जैसे अमीर, वज़ीर, फ़कीर की जमा अमीरों, वज़ीरों और फ़कीरों, यानी हिंदी तरीके से बनाते हैं। जबकि असल में ऐसा नहीं है। अमीर की जमा उमरा होती है, वज़ीर की वुज़रा होती है और फ़कीर की फ़ुक़रा होती है। लेकिन जब हम इसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अगर एक से ज़्यादा हमें फ़कीर मिल गए, तो हम कहेंगे कि फ़कीरों को कुछ दे दो, अमीरों को यहाँ से जाने दो, वज़ीरों का अलग ही रुतबा होता है। तो हमने हिंदी के मुताबिक जैसा हिंदी लगाता है, वैसे उसको बता दिया। हम जो असल इसकी जो इसका जमा है, असल जमा का इस्तेमाल नहीं करते। और उनकी मुस्तआर जमा यानी उमरा, वुज़रा, फ़ुक़रा भी इस्तेमाल में लाते रहते हैं। तो ये भी हम इस्तेमाल में ले आते हैं, लेकिन बहुत कम तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर अमीरों, वज़ीरों, फ़कीरों का ही इस्तेमाल करते हैं। हर अरबी फ़ारसी लफ्ज़ पर कायदे का इतलाक़ नहीं होता। ये जो कायदा आपको बताया है, इतलाक़ यानी वहाँ पर उसकी पाबंदियाँ नहीं होती, वहाँ पर इस तरह की पाबंदियाँ नहीं होती। अरबी और फ़ारसी के अंदर, और यहाँ उर्दू में भी उनको लफ्ज़ लेने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हम जैसे चाहें, हमारी आसानी के लिए उर्दू ज़ुबान ने आसानियाँ पैदा करी हैं। मुश्किल अल्फ़ाज़ों को हटा दिया, मुश्किलात को ख़त्म कर दिया। जो तसन्नुह था, जो बनावटीपन था, जो गैर वाजिबाना लफ्ज़ थे, उनको अलग कर दिया ज़ुबानों के, और आसान ज़ुबान जहाँ-जहाँ मिले, चाहे वो उसको उर्दू में, चाहे उसको संस्कृत में मिले, चाहे हिंदी में मिले, चाहे अरबी में मिले, या फ़ारसी में मिले, जो आसान ज़बान है, आसान लफ्ज़ हैं, वो अपने पास रखे और मुश्किल अल्फ़ाज़ को तर्क कर दिया। पंडित बिरहत-मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी ने लिखा है कि संदूक अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इसकी अरबी जमा सनादीक़ हम इस्तेमाल नहीं करते और हमेशा हिंदी संदूकों ही लिखते पढ़ते हैं। संदूक एक लफ्ज़ है, एक डब्बे का नाम है जिसे हम संदूक कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा अगर संदूक हैं, तो उसके असल नाम होता है सनादीक़। अरबी लफ्ज़ है ये, असल में उसको सनादीक़ कहा जाएगा, लेकिन हम सनादीक़ नहीं कहते, हम संदूकें कहते हैं कि संदूकें ले आइए, संदूकों को उठाकर रख दीजिए। तो वो हिंदी के असर से हमने इस तरह से कहना शुरू कर दिया। इसी तरह शम्स अरबी में मुअन्निस है, उसे उर्दू में हिंदी और सूरज की वजह पर मुज़क्कर बोला जाता है। शम्स यानी सूरज, सूरज को जब आप शम्स के नाम से पढ़ेंगे, जब शम्स है, जब अरबी के अंदर है ये, तो ये मुअन्निस है, इसमें मादा का मादा है। लेकिन जब हम हिंदी के अंदर ले आते हैं, इसको उर्दू में ले आते हैं, तब हम अरबी का असर नहीं रखते, हम उसको शम्स उग रही नहीं बोलते, हम कहते हैं कि सूरज उग रहा है, सूरज तुलू हो रहा है, शम्स तुलू हो रहा है। हम उसको मुज़क्कर की वजह के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। हिंदियाने के अमल का असर ग्रामर के अलावा मानी के तब्दील पर भी पड़ा है। हिंदियाने मतलब हिंदी बनाने का जो अमल है, वो हिंदियाना कहलाया है यहाँ पर गोपीचंद नारंग ने, कि हिंदियाने के अमल का असर ग्रामर के अलावा
माने की तब्दीलियों पर भी पड़ा है। ग्रामर के बारे में बता दिया उन्होंने, अब माने के ऊपर क्या तब्दीली आ रही हैं, उसकी भी मिसाल है कि अमीर के असल माने हाकिम या सरदार के थे। जो अरबी ज़ुबान में अमीर कहा जाता था, वो अमीर हाकिम को कहा जाता था। किसी एक जगह के, किसी एक गिरोह के मालिक को अमीर कहा जाता है, या सरदार के माने में अमीर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हमने अमीर किसे बना लिया? दौलतवर को। जो दौलत वाला है, धनवान है, उसको हमें अमीर कहते हैं, और जो गरीब है, जिसके पास दौलत नहीं है, उसे हम गरीब कहते हैं। जबकि गरीब का जो असल माने है, वो है अजनबी। हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, हमने हमारे मुताबिक उसको ढाल लिया है, लफ्ज़ वहाँ से ले आए और उसके मायने हमने खुद में बना लिए। तो अमीर के मायने हाकिम या सरदार के थे और गरीब के अजनबी के। हम उन लफ्ज़ों को रुपया पैसे वाले और बगैर पैसे वाले के मायने में इस्तेमाल करते हैं। खफा के मायने होते हैं गला घोटना है, हम इसको नाराज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तेग हमारे यहाँ तलवार को कहते हैं, और ईरान में उस्तरे के मायने में उस्तरे को तेग कहा जाता है। तो कितना फ़र्क हो गया मायने का, हमने उनकी ज़ुबानों से लिए और हमारे मानों के अंदर उनको ढाल लिया है। सैयद सुलेमान नदवी की एक पुरलुत्फ़ मिसाल है, मिसाल ज़रीफ़ और मतीन की पेश की है। ज़रीफ़ और मतीन, ज़रीफ़ यानी होता है हँसी-खुशी करने वाला, मज़ाक करने वाला, और मतीन होता है संजीदा। दोनों एक दूसरे के ज़द लफ्ज़ हैं और दोनों एक तरह के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। तो ज़रीफ़ और मतीन के लिए एक मिसाल सैयद सुलेमान नदवी ने पेश की है, जो कहीं से कुछ अखबार मिला एक। ज़रीफ़ हम उस शख्स को कहते हैं जिसकी तबीयत में मज़ाक हो, ज़राफ़त हो, हँसी मज़ाक का मादा हो, और मतीन हम संजीदा आदमी को कहते हैं, जो संजीदा रहता हो, खामोश रहता हो, संजीदगी के साथ बात करता हो। लेकिन अब उन्होंने क्या देखा सैयद सुलेमान नदवी ने, एक तुर्की अखबार में सैयद सुलेमान नदवी ने एक जूता बेचने वाले का इश्तिहार देखा, जो कहता था कि उसके जूते ज़रीफ़ व मतीन हैं। जूतों को ज़रीफ़ व मतीन बता रहा है, उनको एक अखबार की क्लिप मिली, उनको पढ़कर बता रहे हैं कि जूता बेचने वाला कह रहा है कि मेरे जूते ज़रीफ़ व मतीन हैं। अब ज़रीफ़ व मतीन के माने हम क्या ले रहे हैं? हम उसके जूते हँसने वाले हैं, हँसाने वाले हैं। फिर मतीन है तो उसके जूते संजीदगा हैं, संजीदगी पैदा कर रहे हैं। ये कैसी बात हुई? जूतों के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा? तो क्या उसका मतलब ये था कि जूते मज़ाक करे और मताना से भी पेश आएगा? नहीं, वो तो ये ऐलान कर रहा था कि उसके जूते ज़रीफ़ बमाने खूबसूरत भी हैं और मतीन यानी मज़बूत भी हैं। वहाँ पर तुर्की के अंदर ज़रीफ़ के माने के लिए तुर्की के अंदर ज़रीफ़ के मानों के अंदर खूबसूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मतीन मज़बूती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कह रहा था कि मेरे जूते ज़रीफ़ भी हैं, खूबसूरत भी हैं और मज़बूत भी हैं, मतीन भी हैं। आपने देखा उर्दू में इन लफ्ज़ों के माने कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। ये हम लेकर गए हैं इन मानों को, खींचते, 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 खींचते। क्यों? अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढालने के लिए, अपनी तहज़ीब में उसको वक़्फ़ करने के लिए, उनको मिलाने के लिए। हमने ले लिया लफ्ज़, लेकिन उसके माने का हमने ख़्याल नहीं किया, माने हमने हमारे हिसाब से ढाल लिए कि इसका माने ये है। और ज़रीफ़ और मतीन इसीलिए इस्तेमाल करते हैं हम आज भी। बोलते हैं अगर ज़रीफ़ किसी को, तो पता चलता है कि बहुत हँसी-मज़ाक करने वाला है, और मतीन किसे कहते हैं तो पता है कि भाई संजीदा है, कम बातें करता है। यहाँ इस बात की तरफ भी इशारा ज़रूरी है कि उर्दू ने देसी और विदेशी अनासिर में जैसा एतदाल पैदा किया है, उसकी नज़ीर दूसरी ज़ुबानों में आसानी से नहीं मिल पाती है। एतदाल यानी अदल करना, तवाज़ुन करना। उर्दू ने ज़ुबानों को अख़ज़ तो किया है, ज़ुबानों के अल्फ़ाज़ को अपने अंदर लिया तो है, समाया तो है, लेकिन इंसाफ़ के साथ, बेईमानी नहीं की, लफ्ज़ों को नहीं बिगाड़ा, उनके माने अपने हिसाब से ढाल लिए, लेकिन अल्फ़ाज़ों को उसने बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया। तो ये जो नज़ीर है, यानी मिसाल, ये किसी और ज़ुबान के अंदर नहीं मिलती। हर ज़ुबान अपने आप को ही वसी मानता है, अपने आप को ही बड़ा मानता है, अपनी तारीफ़ें करता है। लेकिन उर्दू ने दूसरी ज़ुबानों से हर्फ़ लेकर उनको उसी अंदाज़ में अपने अंदर समेटा और उसे अपने ही लफ्ज़ कहकर दोबारा सामने लेकर आई। सिर्फ़ रोज़मर्रा ही को लीजिए, आतिश, आग के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन चूल्हे में आतिश जला दो, उर्दू में कहा नहीं जा सकता। उर्दू रोज़मर्रा की रह गई है, ये गलत महज़ है। आतिश किसे कहते हैं? आतिश आग को कहते हैं। लेकिन अगर चूल्हे में आग जलाने की बात आएगी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि चूल्हे में आतिश जला दो, हम ये कहेंगे कि चूल्हे में आग लगा दो। तो जहाँ पर जिस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, वो उसी तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही है। आतिश अलग ज़ुबान से लिया गया है, आग अलग ज़ुबान से लिया गया है। तो ये नहीं कि नाअदली करते हुए, नाइंसाफ़ी करते हुए जहाँ पर आग इस्तेमाल होना चाहिए, वहाँ पर भी आतिश इस्तेमाल करने लग जाए। नहीं, कोई नहीं कहता कि आप चूल्हे में आतिश लगा दो। हर आदमी कहता है कि चूल्हे में आग लगा दो।
उर्दू में हमेशा चूल्हे में आग जला दो कहा जाएगा। अगर देसी माने हिंदी लफ्ज़ का महल है, तो हिंदी लफ्ज़ उसी इस्तेमाल में होगा, अरबी फ़ारसी लफ्ज़ उसकी जगह नहीं ले सकता। जो उसका बोलने का तरीका है, जो उसका महल है, जिस तरह का उसका इस्तेमाल होगा, उसी तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे उसके अंदर, चाहे अरबी हो, चाहे फ़ारसी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो। जहाँ जिसका वज़न होगा, वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ उसका लेना है, उसको उसी जगह लिया जाएगा। कभी भी नाइदली नहीं की जाएगी, नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। एतदाल और तवाज़ुन की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो तवाज़ुन की बात जो मिसाल उर्दू में मिलती है, वो किसी और ज़ुबान में नहीं मिलती। हर ज़बान को अपना हक देना, जिसके वो लायक है, जिसको चाहिए। ये उर्दू की खुश इम्तिज़ाजी का खुला हुआ सबूत है। मतलब ये उर्दू की खुश इम्तिज़ाजी है, लोगों में मिल-जुल जाना है कि वो अपने आप के अंदर लफ्ज़ों को जोड़ लेती है। अब यहाँ पर फिर 2 मिसरे दिए गए हैं। उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब यहाँ पर आग का इस्तेमाल किया है, तो वज़न बना हुआ है, तवाज़ुन के मुताबिक उर्दू में लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पर आतिश कहते, तो ये मिसरा खराब हो जाता। उस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और इसमें लफ्ज़ आग इस्तेमाल हुआ है, और दहर का हूँ दहर का हुआ था आतिश गुल से चमन तमाम। दहर का हुआ था आतिश है, गुल से आतिश गुल से चमन तमाम। तो जहाँ पर जिसका वज़न बनता है, मिसरा जिससे मुकम्मल होता है, उस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल करना उर्दू जानती है। उर्दू भेदभाव नहीं करती, उर्दू अदल करना, इंसाफ़ करना जानती है ज़ुबानों के साथ। अगर हिंदी का है, तो उसको अपने अंदर इस्तेमाल करने से कोई एतराज़ नहीं है, और अरबी है, तो उसको भी इस्तेमाल करने से एतराज़ नहीं है। वज़न के मुताबिक जहाँ जिस लफ्ज़ की ज़रूरत है, जिस ज़ुबान से आए हुए लफ्ज़ की ज़रूरत है, वही इस्तेमाल होता है। तो इन अशार में लफ्ज़ आतिश, आग की जगह पर दूसरे का इस्तेमाल क़त्अ नज़र बहर की ज़रूरतों की मुमकिन ही नहीं। यानी अगर इसको बदल दें हम, या अलग-अलग इस्तेमाल कर लें, आतिश की जगह आग रख लें, तो हमारा ये मिसरा बिगड़ जाएगा। यहाँ पर हम आग की जगह आतिश रख लें, तब हमारा मिसरा बदल जाएगा। दोनों मिसरे उर्दू शेर के हैं, उर्दू से लिए गए हैं, लेकिन दोनों में एक ही चीज़ के लिए अलग-अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आग के लिए आग का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर आग के लिए आतिश का इस्तेमाल किया गया है। उर्दू इस्तेमाल आम के माहौल में मुस्तार और हिंदी लफ्ज़ों से बराबर का सलूक करती है, और जहाँ जिसका महल होता है, उसे इस्तेमाल करती है। उर्दू की ये खुशमज़ाकी लसानी इंसाफ और अतदाल पर मबनी है, और मामूली बात नहीं है। जो अदल और इंसाफ़ी की जो बात उर्दू के अंदर नज़र आती है, जिस लफ्ज़ का यहाँ पर मुस्तार है, जो जहाँ पर लिया गया है, उसको उसी का सलूक से इस्तेमाल करना, उसी तरीके से इस्तेमाल करना, ये सब उर्दू ही कर सकती है, और किसी ज़ुबान में इस तरह की इंसाफ़ करने का मादा नज़र नहीं आता। और ये कोई मामूली बात भी नहीं है, जैसे गोपी चंद नारंग कहते हैं। उर्दू रस्म ख़त विदेशी नहीं है। उर्दू ने इसको अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ढाल लिया है। अब रस्म ख़त के बारे में बात करते हैं कि जो लिखने का तरीका है, रस्म ख़त होता है लिखने का तरीका। हर ज़ुबान का लिखने का एक मख़सूस तरीका होता है, शुरू करने की जगह होती है, उसके हुरूफ़ तहज्जी होते हैं, उसकी वर्णमाला होती है। उस वर्णमाला, उस हुरूफ़ तहज्जी के मुताबिक वो ज़बान का रस्मुल ख़त बना होता है, वो उस पे काम करते हैं। तो ये इल्ज़ाम भी उर्दू पे लगता है कि उर्दू का रस्म ख़त विदेशी है। तो इस इल्ज़ाम की भी वो इनकार करते हैं। गोपी चंद नारंग कहते हैं कि विदेशी जो लिया हुआ है, वो कुछ ही मामलों में कुछ ही तरीके वहाँ से चीज़ लिए गए हैं, बाकी सब कुछ यहीं का है, और उसकी उन्होंने पीछे मिसालें भी दी हैं। अब मुख्तसरन एक नज़र उर्दू रस्म ख़त पर भी डाल ली जाए, क्योंकि बहुत सी गलतफ़हमियाँ रस्म ख़त की वजह से फैलाई जाती हैं। उर्दू रस्म ख़त में 36 हरूफ हैं, हमज़ा मिलाकर 37 हो जाते हैं। 14 हक्कार हैं, और माकूसी आवाज़ों की तरफ पहले इशारा किया जा चुका है। जो बे, बे, भे और टे, ठे, डे, ढ़े मैंने बताई थी, वो हक्कारी और माकूसी आवाज़ें हैं। ते, टे जो नोक से मुड़ाकर बोलते हैं, वो माकूसी हैं। तो उन आवाज़ों की तरफ पहले इशारा किया जा चुका है, वो हमारे इसमें हुरूफ़ तहज्जी में शामिल हैं। तो 36 हरूफ है, और हमज़ा मिला लेते हैं तो 37 हो जाती है। उनकी वजह से उर्दू रस्म ख़त में जो कायापलट हुई है, वो मामूली नहीं है। कौन से? हक्कारी और माकूसी जो लफ्ज़ हैं, उनसे उर्दू रस्मुल ख़त में बिल्कुल तब्दीली आ गई है, पहले से बिल्कुल बदल गया है। अब वहाँ पर अरबी और फ़ारसी के ख़त बहुत कम हैं, वहाँ के हर्फ़ बहुत कम हैं, और यहाँ के जो लोकल ज़ुबान हैं, ब्रैकेट ज़ुबानें हैं, हिंदी ज़ुबान है, उनका असर बहुत ज़्यादा राइज़ हो गया है। यानी उर्दू रस्म ख़त में 1 तिहाई से भी ज़्यादा हरूफ का इज़ाफ़ा उर्दू की हिंद आरियाई ज़रूरतों की वजह से हुआ है। उर्दू बोलते लिखते हुए इन आवाज़ों से हम बच नहीं सकते। लब्बो लहजा लफ्ज़ों के बल और सल लहरों का इज़ाफ़ा उनसे अलग है।
जो बोलने का तरीका है, जो लहरें आएँगी, जो बनावटें आएँगी, जो इसमें मोड़ लाने हैं, जो उचाव-निचाव लाना है, वो हिंदी और प्राकृत ज़बानों से और उर्दू के खलत पलत से ही वो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और इसके बगैर उर्दू मुकम्मल नहीं है, ना उर्दू को छोड़कर दूसरी ज़बानें मुकम्मल हैं। गरज़ इस रस्म ख़त को जो हमने सदियों पहले उर्दू के लिए लिया था, उर्दू ने उर्दू आने के अमल के दौरान इतने काया-पलट हो चुकी है कि न सिर्फ़ उसके असल आवाज़ में से बहुत सू को हमने बदल दिया है, बल्कि उसमें ऐसी-ऐसी आवाज़ें और अलामतों का इज़ाफ़ा भी हो चुका है, जो ना अरबी में है, ना फ़ारसी में है। तो जैसे हिंदी आने का अमल था, उर्दू को हिंदी बनाना, अरबी को हिंदी बनाना, फ़ारसी को हिंदी बनाना, वो अम्ल हिंदियाने कहा गया था, यहाँ पर अम्ल बताया है उर्दूआना। तो उर्दूआना क्या है? दूसरी ज़बान के लफ्ज़ को उर्दू में ढाल लेना, ये उर्दूआना है। तो हमने ज़ुबानों से लफ्ज़ लिए और उसको हमारे मुताबिक, हमारी ज़रूरतों के मुताबिक ऐसे ढाल लिया कि असल ज़ुबान को अगर दिखाया जाए, ज़ुबान के जानकार को दिखाया जाए, जिसकी असल ज़ुबान वो थी, तो वो अपनी ज़ुबान को नहीं पहचान पाएगा। इस तरह की हमने ये उर्दू कर दी है। ये हकीकत है कि उर्दू का एक सफ़ा तो क्या, एक पैरा भी इन आवाज़ों के बगैर लिखा नहीं जा सकता। पैरा, पैराग्राफ। तो जो आवाज़ें हमने बनाई हैं उर्दू के लिए, जो हिंदी से हमने मुस्तआर ली हैं, जो प्राकृत ज़बानों से हमने ली हैं, अगर हम उसको छोड़कर लिखने की कोशिश करें कि उर्दू के अंदर हम पैराग्राफ लिख दें, एक सफ़ा लिख दें या एक पैराग्राफ लिख दें, तो वो मुमकिन नहीं है। हर जगह, जगह-जगह इन अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर किसी उर्दू अखबार या किताब का एक सफ़ा भी अगर किसी ईरानी या अरब के सामने रखा जाए, तो वो उसे सही नहीं पढ़ पाएगा। वो जो हमने उर्दू बना ली है, इस उर्दू का अब आप किसी ईरानी या अरबी को दिखाइए, क्योंकि तरीका वही है लिखने का, रस्म ख़त वही है, उसको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं पढ़ पाएगा। ये रस्म ख़त सिर्फ़ रस्म ख़त बनावटी दिखावटी है, बाकी असल जो उसका मादा है, वो हमारी ज़ुबान का है, वो एक नई ज़ुबान का रस्म ख़त बन गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रस्म ख़त को हमने अरबी, फ़ारसी से लिया है और मशरिक़ व वस्ती से हमारे सकाफ़ती रिश्तों में रस्म ख़त में मदद मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि ये रस्म ख़त उर्दू आए जाने के दौरान तनसीख और तौसीख की ज़बरदस्त नामियाती अमल से गुज़र चुका है और ख़ासी हद तक बदल चुका है। ये हम तस्लीम करते हैं इस बात को कि रस्मुल ख़त उर्दू का है। मैंने अभी आपको बताया कि रस्मुल ख़त ये अरबी और फ़ारसी से हमने अख़ज़ किया है, लिया है। लेकिन इस हालत को ये पहुँच चुका है कि आज किसी फ़ारस के रहने वाले फ़ारसी को दिखाओ, पर्शियन को दिखाओ या फिर अरबी को दिखाओ, तो वो हमारे ख़त को, हमारी किताब को आसानी से नहीं पढ़ सकता। बहुत परेशानी होगी उसको चीज़ों को समझने में। बहुत सारे अल्फ़ाज़ हमने हमारे डाल दिए हैं, बहुत सारे हरूफ़ हमने चेंज कर दिए हैं, जो अब उनकी ज़ुबान में नहीं है, लेकिन हमारी ज़ुबान के अंदर ये मौजूद हैं। तो हमने अपने ख़त को उर्दूआए जाने के दौरान उनकी खूब तस्नीह व तौसीह कर दी है। तस्नीह तुर्क करना, काट देना, जो कमियाँ थी तस्नीह व तौसीह यानी बढ़ाना। तो जो कमियाँ थी उसको काट दी और जो अच्छी चीज़ें थी हमने उसको वुसअत दे दी। वुसअत यानी तौसीह करना, बढ़ावा देना। हमने उन चीज़ों को बढ़ावा दे दिया जो अच्छी चीज़ें थी और जो ख़राब चीज़ें थी, मुश्किल चीज़ें थी, हमें समझ आने के लायक नहीं थी, हमने उनको कम कर दिया। तो नामियाती अपने आप से नशोनुमा करने की सिफ़्त, वो चीज़ जिसका ताल्लुक ज़िंदगी किसी की चीज़ से रहा हो। खुद को खुद से ही बढ़ावा देना, अपने आप से ही उसको बढ़ावा दे लिया अपने नाम के साथ। चुनांचे अब इसको विदेशी कहना और उसके बिना पर हिंदी और उर्दू की खलीज को वसी करना, इंसाफ का खून करना है। खलीज यानी होता है दूरी, जो अभी पहले ही बताया था मैंने। खलीज करना, दूरी करना। खलीज को वसी करना, वसी यानी बड़ा बनाना, दूरी को बड़ा बनाना। तो अब इस बिना पे कि भाई आपकी उर्दू जो है, वो अरबी के तरीके से लिखी जाती है, वो फ़ारसी के तरीके से लिखी जाती है, वो तो यहाँ से नहीं ली गई, वो तो आपके विदेशी ज़ुबान है, बैरूनी ज़ुबान है। तो ये इंसानियत का और उर्दू का खून करने जैसा है, इतने बड़े इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाना। वो कहते हैं कि इंसाफ का खून करना है। ये ज़ुबान रस्मुल ख़त वहाँ का है, लेकिन तरकीबें सारी हिंदुस्तानी हैं। ये रस्म ख़त अब उर्दू का रस्म ख़त है और जिस तरह दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानों के अपने-अपने रस्म ख़त हैं, वो सब हिंदुस्तान के रस्म ख़त हैं। उर्दू रस्म ख़त भी हिंदुस्तान का रस्म ख़त बन चुका है। अब हमने लिया है बाहर से, लेकिन उसमें इतनी तरकीबें आ गई हैं कि वो अब हिंदुस्तानी हो चुका है। उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तानी ज़बान है और ये जो रस्म ख़त है, ये उर्दू का रस्म ख़त है। जिस तरह से हिंदी का रस्म ख़त हो रहा है, जिस तरह से दीगर ज़बानों का रस्म ख़त हो रहा है, जो हिंदुस्तान की प्राकृत ज़बान है, उसमें रस्म ख़त है, तो सबके अपने-अपने रस्म ख़त हैं। उर्दू का भी एक रस्म ख़त है, जिसे उर्दू अपना चुका है
और आपको भी इस रस्म ख़त को मानना होगा, पहचानना होगा और अपना इस हिंदुस्तानी रस्म ख़त से इसको जोड़ना होगा कि ये हिंदुस्तानी ही रस्म ख़त है और विदेशी नहीं है। गरज हिंदुस्तानी ज़ुबान है, उर्दू हिंदुस्तानी ज़ुबान है और इसका रस्म ख़त भी हिंदुस्तानी आवाज़ों की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जा चुका है। चुनांचे अब उर्दू रस्म ख़त को विदेशी नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक रस्म ख़त समझना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से उसने आपको बदल लिया है। जो तब्दीलियाँ इसने की, अभी आपने बताया कि इस रस्म ख़त को अगर आप किसी ईरानी को दिखाओगे, अरबी को दिखाओगे, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। है वहीं कहीं, लेकिन उससे हमने इतनी तब्दीलियाँ कर ली हैं, इतनी चीज़ें नई जोड़ दी हैं, तो वो बिल्कुल उनसे ज़ुबान से, उनकी रस्म ख़त से अलग हो गया है। कोई तरह का मेल-मिलाप नहीं रह गया है। सिर्फ़ बनावटीपन के, दिखावटीपन के, जो लफ्ज़ों की अदायगी है, बनावट है लफ्ज़ों की, वो वहाँ से लिए गए हैं। बाकी पूरा का पूरा ये रस्म ख़त हमारा खुद का हिंदुस्तानी रस्म ख़त है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। इस सबक में गोपीचंद नारंग ने तरह-तरह के सबूत देकर, तरह-तरह के हवाले देकर साबित कर दिया है कि उर्दू हमारी ज़ुबान है और जो उर्दू को गैर ज़ुबान कहता है, बैरूनी ज़ुबान कहता है, उर्दू को दूसरे मुल्कों की ज़ुबान कहता है, वो उर्दू के साथ ही नहीं, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तानियन के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, हमारी तहज़ीब के साथ, 1000 साल के हमारे मुश्तरका तारीख़ के साथ वो बगावत करता है, वो उस बगावत का साथ उसका खून करता है, उसके कमियाँ निकालने की कोशिश करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उर्दू हमारी ज़ुबान है, यहीं पली-बड़ी है, यहीं परवान चढ़ी है और यहीं ये जवानी के चीज़ें यहाँ पर देख रही है। यहाँ पर सबक मुकम्मल हो गया है। इसके सवाल-जवाब आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लें हैं, मुश्किल अल्फ़ाज़ नोट कर लेने हैं। जो कई चीज़ें ऐसी हैं, मुहावरे वगैरह कहावतें यहाँ पर दी गई हैं, उनको आपको देखना है और उनको भी आपको नोट कर लेना है। सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।